शास्त्र निर्णाश कारक श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ होता है आपके दिगोली ग्राम सभा के मध्य में डोटी भागलिंग देवता के सानिध्य में। आइए भगवान की चर्चा आरंभ करें। ये भी एक अलग किस्म का मौसम बन रहा है जो भगवती की इच्छा से बनता है। तो हमारे भागलिंग देवता की इच्छा है कि पहले अंदर से शुरुआत हो, तो आज जो है पहले दिन से शुरुआत आरंभ करते हैं। देखिए ये परम सौभाग्य होता है जब हम भगवान के पास बैठ कर के अपने इष्ट देवता के सानिध्य में बैठ के भगवान की चर्चा सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। अन्यथा हमारा जीवन अनेक समस्याओं से घिरा रहता है और भगवान का भजन तो छोड़िए, अपना ही भजन नहीं हो पाता। भगवान का भजन क्या करेंगे, अपनी व्यवस्था ढंग से नहीं कर पाते। वह एक भक्त ने लिखा है कि घड़ी वह कब होगी घनश्याम, हमें भी जब होगा विश्राम। यहाँ विश्राम आदमी को नहीं होता। ये हमारे अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रताप से ही या पितरों के आशीर्वाद से या हमारे इस देवता की इच्छा से, उनकी प्रेरणा से ही ये काम होते हैं। और इस कार्य को जो है आज से आरंभ होना था यहाँ पर। और भगवान का मंदिर तो लंबे समय से यहाँ हमारे ग्राम स्थान देवता का मंदिर बना है, लेकिन उनकी इच्छा हुई समय की स्थिति को देख करके, आज के वातावरण को देख करके, तो हमें ये प्रेरणा हुई। बड़ी हिम्मत की काम किया आपने, क्योंकि इस भूमि में काफ़ी दूर से सामान ढोना है, फिर ऊपर से उतरना है नीचे। और हमको तो कह रहे थे आधा किलोमीटर होगा। हमारे जो ड्राइवर थे वो कह रहे थे हम 5 मिनट में पहुँचते हैं, आप 10 में पहुँचोगे। साथ ना कोई सरल काम नहीं है वहाँ से इतना सामान ढो के आना, फिर यहाँ तैयारी करना। उसमें भी गाँव में गिने चुने लोग रहते हैं, और ये तो जहाँ बड़े बड़े गांव होते हैं वो भी नहीं कर पाते, आपस में झगड़ते रहते। तो ये तो बड़ी भगवान की कृपा है कि हमारे सब लोग एकाग्र होकर के लगे हैं इस कार्यक्रम में, और भगवान की कृपा से शुभारंभ हो गया है। गणेश आदि पर देवताओं का पूजन आह्वान होने के साथ हमारे कार्यक्रम का आरंभ हो जाता है। देखिए संसार में हमारा जीवन में आजकल के युग में धन कमाना बड़ा आवश्यक हो गया है, क्योंकि आदमी चिंताग्रस्त है, डरा हुआ है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर क्या होगा। क्योंकि बूढ़े की देखरेख करने वाले जवान नहीं है। क्यों, एक बूढ़े को और छोटे बच्चे को जवानों की आवश्यकता होती है। अब इस कलिकाल में बच्चे का तो देखरेख करने वाले जवान मिल जाते हैं, लेकिन बूढ़े की देखरेख करने वाले अब नहीं होते। तो बूढ़े भी चिंताग्रस्त है, वही पैसा जमा करने में लगे, भाई कल को कोई पैसे के लोभ से तो सेवा करेगा, या कहीं हम पैसा खर्च के तो काम कर लेंगे। तो वो सब संसार में धन दौलत कमाना ठीक है, अच्छी बात है, भगवान की कृपा से वो होता है। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य जो है, हम 2 लोक की कल्पना करते हैं हमारे सनातन धर्म में। हमारा यह लोक और दूसरा हमारा परलोक। तो ये लोग तो हमारे धर्म से धन कमाते हुए हम जब समाज की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, तो ये सुधरता है। लेकिन अब परलोक कैसे सुधरे, वो है विषय जो आजकल के लोगों के समझ से परे हो गया है। लोग ये समझते हैं, भ्रम यह हो गया है कि भाई खाना पीना मौज मस्ती करना ही मनुष्य का जीवन है। लोग ये समझने लगे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो खाना पीना मौज मस्ती तो जानवर भी करते हैं, बल्कि वो नियम से करते हैं, हम बेनियम से करते हैं। पशु पक्षियों का भी ग्रस्त होता है, जानवरों का भी होता है, उनके यहाँ मर्यादा होती है। और हम मनुष्य जो हैं कलिकाल के प्रभाव से इतने पीड़ित हैं कि हमें अब जो है अपने बारे में होश ही नहीं, और हर समय हम केवल सांसारिक चीजों में रहना ही, उसमें मगन रहना ही अपने जीवन की सफलता मानते हैं। तो ये लोग हमारा सुधरे अच्छे कर्मों से, और उन अच्छे कर्मों से हमारे अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो, जिससे हमारा अगला जीवन भी सार्थक हो जाए। ये हमारे भागवत कथा का लक्ष्य है। और आइए पहले हम आपको श्रीमद् भागवत के महात्म्य को बताएंगे। महात्म्य का मतलब इसका महत्व, इसकी विशेषता क्या है। तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य को बताया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत माँ का महात्म्य वर्णन करने से पूर्व वेद व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। उस मंगलाचरण वो कहते हैं कि भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं, सतघन चितघन और आनंद घन, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे संसार को पैदा करना और इसकी देखरेख करना और इसका फिर इसको दोबारा नया बनाना या इसका जीर्णोद्धार करना, जो भगवान के लिए जो ये खेल हैं वो सब काम वही करते हैं। हम मनुष्यों में भगवान में यही अंतर है कि हम जो है अहंकार से कभी भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम भगवान से कम नहीं हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है कि हमारे पास भगवान वाली बातें कुछ हैं ही नहीं जब तक भक्ति नहीं होती। अगर भक्ति हो तो भगवान की बात समझ में आवे। देखिए, संसार को बनाना हमारे बस का काम नहीं होता, और अब संसार को पालन करना तो छोड़िए, अपने परिवार को भी नहीं पाल पा रहे। इसलिए तो सरकार भी कहती है 2 बच्चे से बागी नहीं होने चाहिए। ज़्यादा होते अपने पाल सकते तो क्या परेशानी थी, 10-20 बच्चे होते, अपना कारोबार चला होता, दिगोलियाबाद होता नहीं बताइए। लेकिन वो हम नहीं कर पाते। हम अपने बच्चों को ही देख रेख नहीं कर पाएंगे तो संसार का क्या देख रेख करेंगे। और हम अपने घर का ही रेनोवेशन नहीं कर पाते, अपने घर का ही जीर्णोद्धार नहीं कर पाते तो दुनिया का क्या करेंगे। तो भगवान तो संसार को प्रकट करते हैं, पैदा करते हैं और उसकी देखरेख करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, और जब ये जीर्ण होने लग जाता है तो उसको दोबारा नया बनाते हैं, उसको संहार कर करके। तो ये मनुष्य के पास ये सामर्थ्य नहीं है, इसलिए भगवान से मनुष्य की तुलना नहीं की जा सकती, यद्यपि हम भगवान के ही अंश हैं। तो आइए, तापत्रय विनाशाय, भगवान की स्तुति इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। सरल भाषा में कहें तो दैविक, दैविक, भौतिक। जो हमारे शारीरिक, जो शरीर से जो रोग होते हैं, दैविक प्रकोप से जो रोग होते हैं, और संसार के ठाट बाट सुख सुविधाओं के स्वाद लेने के बाद जो हमको दुख होते हैं, उसका नाम भौतिक दुख है। तो जो दैहिक दुख होते हैं तो उसमें 2 प्रकार के दुख हैं, एक मन के रोग, एक शरीर के रोग। तो शरीर के रोग मन से ही होते हैं। हमारे मन में रोग होने के कारण, हमारे मन में समझ की कमी होने के कारण, या हमारे मन में भय होने के कारण, डर होने के कारण शरीर में भी हमें रोग हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई मन को प्रसन्न रखो, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर हमारा मन व्यवस्थित है, भगवान में लगा हुआ है, दुनियादारी में नहीं लगा है, तो फिर हमारा तन भी ठीक रहेगा। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जिनने भगवान के लिए अपना जीवन लगा दिया है, उनके मुख में आपको अलग ही चमक दिखाई देती है। बहुत लोग समझते हैं कि ठाट बाट हो रहे हैं इसलिए चमक हो रही होगी, ये बढ़िया खा रहे हैं तब होती होगी। लेकिन संत महात्मा लोग ऐसे भी होते हैं, तपस्या करने वाले, जो हफ्ते में एक दिन भोजन करते हैं या नहीं करते हैं, केवल फलाहार करके रहते हैं, तो उनके चेहरे में, उनके व्यक्तित्व में ऐसा तेज चमकता है, क्योंकि वो ईश्वर पर समर्पण हो गए हैं। और ईश्वर के बारे में सोचने मात्र से आदमी के अंदर, आदमी के बाहर भी एक नई चेतना का संचार हो जाता है। इसलिए भगवान को याद करने से ही हमारे आधे रोग नष्ट हो जाते हैं। तो मन के रोग पहले ठीक करने होते हैं। तो मन के रोग ठीक करने के लिए भगवान की कथा सुननी होती है। भगवान का कीर्तन करने से भी मन के रोग ठीक हो जाते हैं। पहले हमारे घरों में लोग शाम को जरूर संध्या तारणी करते थे, बैठ करके दिया जलाया कीर्तन करते थे हनुमान जी के। तो उससे हमारे अंदर के जो काम क्रोध लोभ के वातावरण बना रहता है घरों में, वो सब ठीक रहता था। तो फिर हमारा मन भगवान में लगता था। तो इसलिए मनोरोग, शरीर के रोग, दैविक प्रकोप के जो रोग हो जाते हैं, और भौतिक जो भौतिक कारणों से होते हैं। जैसे हमको आजकल लोग, पहाड़ों में तो सुविधा है, यहाँ पर रोग कम होते हैं। देशों में आप देखते हैं सब मोटे हो जाते हैं। मोटा होना भी तो रोगी है। अब यहाँ ठीक ठाक रहते हैं, वो चढ़ाई में भी दौड़ते हैं, ऊपर उतरते भी हैं। और मैदानी लोग जो है मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो बैठे ही रहते हैं, काम नहीं होता। यहाँ पर काम नहीं भी करें तो ऊपर चढ़ने उतरने से ही रोग ठीक हो जाते हैं, और मन अच्छा रहता है, हवा अच्छी है,
और पानी अच्छा है, तो इसलिए इसको देवभूमि कहते हैं। यहाँ देवभूमि में रह रहे हैं तो अपने आप ही रहते हैं। अब मैदानी भागों में जो रहते हैं वो कार में बैठे रहते हैं, कुर्सी में घर में बैठे रहते हैं, हाँ, शाम को बिस्तर में सो जाते हैं। और तो छोड़िए, वहाँ शौच करने वाले जो बैठे हैं वो भी कुर्सी जैसी है। यहाँ भी बना रखा है शायद आपने, क्योंकि प्रेस के आएंगे उनके लिए समस्या हो। तो वो बगैर बैठे ही रहने के कारण लोग रोगी हो गए। सार जगह बैठे रहना है, कुर्सी में बैठे, स्कूल में बैठो, कार में बैठो, ऑफिस में बैठो, घर में बैठो, बिस्तर में बैठो, कहीं चलने फिरने का काम ही नहीं है, श्रम है ही नहीं। तो इसलिए हमारे अनेकों रोग हो जाते हैं। तो तीनों प्रकार ये कहें भौतिक रोग जो हम अपने आप पैदा करते हैं। खाते हैं, काम नहीं करते हैं, खाते हैं, बैठे रहते हैं, दूसरे की बातें सोचते हैं, भगवान के बारे में नहीं सोचते। और हमारे अंदर मत्सर पैदा हो जाते हैं, ईर्ष्या पैदा हो जाती है दूसरों की, तो वो भी एक रोग है। उन तीनों प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए श्री कृष्णाय वयं नमः हम भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पहले भगवान की प्रार्थना की गई, उसके बाद सुखदेव जी की प्रार्थना की गई है। जिस सुखदेव जी के जन्म होते ही वो जिनका उपनयन आदि संस्कार नहीं हुए थे, ऐसे सुखदेव जी जब घर छोड़ के पैदा होते ही भागने लगे जंगल को, तो द्वैपायनो विरह कातराजुहाव, विरह से दुखी होकर के अपने पुत्र के वियोग की चिंता करके वेद व्यास जी जो थे दुख से आवाज लगाने लगे, पुत्र रुको, पुत्र रुको। और इस उनकी जो आवाज है उस सुखदेव जी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सुखदेव जी के जगह में सारे वृक्ष, सारे पेड़ जो थे वो जवाब देने लगे। ऐसे सुखदेव जी जो समस्त प्राणियों के हृदय में रहते हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत सास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। देखिए ये कथा जो हुई है ज्यादातर सब नैमिषारण्य क्षेत्र में हुई है। तो नैमिषारण्य एक पवित्र स्थान है। तुलसीदास जी नैमिषारण्य के बारे में कहते हैं, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थ वर नैमिष विख्याता। तो ये नैमिषारण्य क्षेत्र है, युग युगों से ये बहुत प्रख्यात है। तो ये कलिकाल में भी नैमिषारण्य में लोगों को कलयुग का प्रभाव नहीं भटकाता, कलयुग का प्रभाव उन पर असर नहीं करता। कलयुग का जो कुप्रभाव है उससे आदमी दूर रहते हैं नैमिषारण्य में। ऐसे पवित्र नैमिषारण्य में जो जहाँ साधक लोग आज भी तपस्या करते हैं, वहाँ ऋषि मुनियों का सिद्ध समाज आज भी रहता है और हमेशा वहाँ पर वह लोग भगवान की चर्चा करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, हमको भगवान की चर्चा क्यों करनी चाहिए? भगवान की चर्चा करने के बजाय घर की बात करेंगे तो रोज ही करते हैं, उसमें मन लगता है ज़्यादा। बहुत से लोग तो शाम को खाना खा लेते हैं 8 बजे, फिर 12 बजे तक पति पत्नी मिलकर खूब बातें करते हैं इधर उधर की गाँव पड़ोस। कहते हैं उसके गाय दूध नहीं दे रही, अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है उसका। पिछले वर्ष उसने हमको दूध नहीं पिलाया था ना, हमारी यही जरूरी
तो ये सब बातों में आदमी टाइम बर्बाद करता है। तो फिर बातें तो करनी है जीवन भर हमने। हमारी जिंदगी में कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता होगा जब हम बातचीत नहीं करते। 80 वर्ष के 90 वर्ष के बुढ़े बुढ़िया से पूछिए क्या उनकी बात पूरी हुई है? अभी भी उनकी बातें पूरी नहीं हुई। अभी भी अगर दोनों में से एक जने चले जाए तो उसके लौटने पर, कहीं शादी ब्याह में, निमंत्रण में, रिश्तेदारी में जावे तो लौटने पर दूसरा पूछेगा क्या हुआ था वहाँ, कौन कौन आए थे वहाँ, वही सब बातें होंगी बिल्कुल। तो जिंदगी में हमेशा हम संसार में संसार की बातें ही करते हैं, अपनी बातें ही करते हैं, जिससे हमारा मनोमालिन्य बढ़ता है, हमारे मन के अंदर विकार बढ़ जाते हैं, दोष बढ़ जाते हैं। तो फिर जैसे संसार की बातों करने से हमारे अंदर दोष बढ़ते हैं, अवगुण बढ़ते हैं, उसी प्रकार भगवान की चर्चा करने से दोषों का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा, भगवान की चर्चा बहुत जरूरी है। तो ऋषि मुनि लोग तो रोज यही कथा करते हैं, यही चर्चा में लगे रहते हैं, उनका समय ऐसे ही बीतता है। क्योंकि समय बिताना है विमलता की बातों से, तो भगवान की चर्चा में बिताएं, क्योंकि समय बर्बाद हो रहा है, जीवन जा रहा है। तो सज्जनों, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि लोग जो थे, वो उनमें सूत जी जो हैं वो व्यास जी के शिष्य हैं, जिनको 18 पुराण कंठस्थ हैं। उनको वो ऊंचे आसन में बैठा करके वो भगवान की चर्चा करते हैं। ऋषियों की तरफ से जो उनके प्रतिनिधि हैं वह है शौनक ऋषि। शौनक ऋषि उम्र में सूत जी से बहुत बड़े हैं और विद्वता में भी बड़े हैं। उसके बाद भी शौनक ऋषि सूत जी से गुरु कहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो ज्ञान इनके अंदर है उसी से ही संसार का उद्धार हो सकता है। इसलिए सबके प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न शौनक ऋषि पूछते हैं। शौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक ऋषि जी ने कहा, हे सूत जी, इस संसार में हम अज्ञान में जीते हैं। अज्ञान एक बड़ा अंधकार है जो हमारे अंदर पर रहता है। तो उसको दूर करने के लिए हमारे विचार से भगवान की कथा ऐसी है जो कानों के में रसायन बन के अंदर जाती है, हमारे अंदर हृदय में प्रवेश करती है और मन में प्रवेश करती है। तो उसका सारा मैल, अंदर का सारा पाप बाहर निकाल देती है। बार बार सुनने पर पाप कोई दिखने वाली चीज थोड़ी होती है। अगर आपने कोई गलत काम किया हो तो उसका प्रभाव तो मन में होगा ना, कोई बाहर से पाप आपके अंदर थोड़ी घुसता है। जैसे पाप दिखता नहीं है, जब कान से भगवान की कथा जाएगी तो वो पाप भी भग जाता है, बाहर निकल जाता है। आप लोगों के निकलते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो घुसते हुए भी नहीं दिखाई दिया। जैसे अंदर जाते हुए नहीं दिखता, आप ऐसे निकलते हुए भी नहीं दिखता, तो वो बाहर निकल जाता है। तो उन्होंने कहा, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान जिसकी प्रभा है, जिसकी आभा है, जिसकी चमक है, ऐसा कथा सारम, कथा के निचोड़ को, कथा के सार को सुनाइए। प्रभु, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला साधन बताइए, क्योंकि संसार की चीजों में कुछ नहीं रखा है, संसार की चीजों में कुछ नहीं मिलने वाला है। ये तो हमारे जीवन को धीरे धीरे नष्ट ही कर रहा है, और नष्ट करने के बाद कोई खुशी नहीं होती। संसार की चीजों में आपने कहा भैया आज तो बढ़िया बड़ा फलाहार करेंगे, लेकिन फलाहार करने तक की खुशी होती है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा कर दिया तो फिर असुविधा भी होती है। तो संसार की हर एक चीजें जिनको हम पसंद करते हैं, उनमें अगर हम अनियमितता से उनका उपयोग करें तो वास्तव में हमारे लिए वह दुखदायी होती है। इसलिए संसार में तो सुख देने वाली चीज है मात्र भक्ति। उसके बाद है ज्ञान, भक्ति के बाद ज्ञान आता है, ज्ञान से वैराग्य आता है। ये तीनों साथी होते हैं, अकेले भक्ति से भी काम नहीं चलने वाला।
भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें चाहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कैसे बढ़े? इन भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को का रास्ता बनाने के लिए विवेको वर्धते महान। महाराज, इसका इससे विवेक आदमी का बढ़ता है। और हमने सुना है कि वैष्णव लोग कलिकाल में जो भगवान के भक्त होते हैं, माया मोह निराश वैष्णव क्रियते कथम, वो माया मोह को निराश कर देते हैं। उनके नजदीक माया और मोह नहीं फटकते। इसका मतलब ये नहीं है कि गृहस्थी है तो वो माया मोह छोड़ नहीं सकता, वो भी छोड़ सकता है। अब जो बीड़ी पीने वाला वो समझता है तो बेकार बातें करता है, ये भी छिप के पीता होगा, ठीक है ना। हम एक जगह गए थे अपने रिश्तेदार के यहाँ, बड़े संपन्न लोग थे काफी। तो बचपन में माँ बाप ने चाय पीना सिखाया नहीं कभी भी, तो उन्होंने कहा चाय पिलाओ, चाय पिलाओ, इसको चाय पिलाओ। मैंने कहा महाराज जी मैं चाय नहीं पीता। कभी चाय नहीं पीते तो क्या पियोगे तुम? हंसने लग गए, क्योंकि वह सब चाय ही पीते हैं सुबह शाम तक। अब चाय पीने वाला समझता है तो झूठी बोल रहा है, ये पीता ही होगा। ऐसे ही संसार की माया में जो उलझे हुए लोग हैं, वो तो यही समझते हैं कि भाई ये गृहस्थी भी है और ये हमारी तरह रह रहा है, इसके बच्चे भी हैं, लेकिन ये क्या भक्ति हो सकता है? ये हमसे भी बदतर है, ये तो खाली नखरे दिखा रहा है। क्योंकि उनको इसका आभास नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पति पत्नी संसार में संसार की व्यवस्था को जान करके हमारे गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों विवाह करते हैं, क्यों बच्चे पैदा किए जाते हैं, क्यों ये सब काम होता है? अरे गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ सबसे पहले तो और बातों को छोड़ो, भक्ति ज्ञान वैराग्य की बातों को हटाओ, किनारे करो। अगर आपने यहाँ से जाके हल्द्वानी में या दिल्ली में, कलकत्ता, मुंबई में जमीन जायदाद क्यों रखी है? अब आपके बच्चे नहीं है तो कौन देखेगा उनको? तो आपकी फिक्र तो यही लगेगी मैं मरूंगा क्या होगा इसका, फिर कोई ना कोई रखना पड़ेगा उसकी देखरेख करने के लिए। तो ये गृहस्थाश्रम ऐसी संस्था है जिसमें बच्चे होने से हमको बेफिक्री होती है, हमारे बच्चे खाएंगे इसको, हमारे अंदर ये भाव है ना, ये हमारा है, ये पराया है। और यही बात जब बदल जाएगा, सब अपने हैं, तो फिर तो झंझट खत्म हो जाएगी। तो यही भगवत कथा से प्राप्त होता है, विवेक बढ़ जाता है और माया मोह को आदमी निराश कर सकता है। विवाह करने का मतलब यह है कि युवावस्था में आदमी के अंदर भटकाव होता है। आजकल अंग्रेजी वाले इसको टीनेज कहते हैं। तो उसमें आदमी किशोरावस्था में आते ही उसके दुनिया में भटकाव होता है। वो सोचता है शादी होगी तो फिर ठाट हो जाएंगे, फिर मेरे बच्चे होंगे तो और मैं बड़ा ठाट बाट में रहूंगा। तो घरवाली भी सोचती है मेरी भी शादी, जो लड़की होती है वो भी सोचती है शादी अच्छे लड़के से हो जाएगी तो फिर मेरी तो बौछार हो जाएगी, सारी तनख्वाह बम्बई से मेरे हाथ में दे देगा, सोचती है मुझे घुमाते रहेगा, उसने भी सोचना है। तो विवाह का अभिप्राय ये है जो हमारे अंदर भटकाव है, जब तक विवाह नहीं होगा तो युवक के अंदर भटकाव रहेगा, वो दुनिया की चीजों को देखेगा। जैसे ही शादी हो जाएगी उसका भटकना बंद हो जाएगा, दुनिया का भटकाव समाप्त हो और हम एक जिंदगी के अनुभव को प्राप्त करें गृहस्थ जीवन की, इसलिए विवाह होता है। अब विवाह हो जाने के बाद फिर उसको मालूम होता है कि विवाह होने के बाद को वास्तव में कुछ मिला नहीं और भी फंस गए जाल में, तब फिर उसके अंदर भक्ति वैराग्य जगता है और अच्छी संगति मिल गई तो विवेक भी प्राप्त होता है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। प्रभु हमने सुना है कि वैष्णव लोग जो हैं वो माया मोह को निराश कर देते हैं क्योंकि इनके अंदर विवेक आ जाता है। विवेक शब्द की बड़ी चर्चा होती है हर जगह, हर ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। तो विवेक जो शब्द है बड़ा रोचक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ
कभी विवेक नहीं आता आदमी के अंदर। विवेक का मतलब है ज्ञान अज्ञान के बारे में समझ, धर्म अधर्म के बारे में जानकारी। विवेक एक प्रकार की हमारी नई आंखें, सत्संग और विवेक दो आंखें। जिसको सत्संग मिल जाता है तो उसका विवेक रूपी नेत्र खुल जाता है। तो विवेक आ गया तो फिर माया मोह आदि सब कुछ आदमी समझ लेता है। जब तक विवेक नहीं आएगा तो वह समझ नहीं पाएगा क्या माया है, क्या मोह है, क्या ज्ञान है, क्या वैराग्य है। ये सब पहले सब बड़ा कठिन लगता है। तो इसलिए सत्संगति की बात है। उन्होंने कहा इस कलयुग में मनुष्य राक्षस बन गया, असुर बन गया है। आज जब उसकी आदतें खराब हो गई हैं, उसके विचार जब खराब हो गए हैं, तो वह जिंदगी भर दुखी रहेगा। तो फिर दुखी आदमी के दुख को दूर करने का उपाय भी आप हमें बताइए, कल्याणकारक बात बताइए, पवित्र बात बताइए, ऐसी बात बताइए जिससे कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जावे। देखिए महाराज, चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि जो होता है वो दुनिया के सुख दे सकता है हमको, संसार की। और जो कल्प वृक्ष होता है स्वर्ग में, वह स्वर्ग दे सकता है, स्वर्ग की सुख सुविधाएं दे सकता है। लेकिन इन दोनों से भी श्रेष्ठ है गुरु प्रीता। अगर गुरु प्रसन्न हो जाता है, योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है ऐसा वैकुंठ देता है। तो महाराज बताइए, आप हमें इसको समझाइए, ये निचोड़ शास्त्र का बताइए। तो सूत जी ने कहा काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण ईरितम। संसार के सभी प्राणी काल के मुख के ग्रास बने हुए हैं। हम सभी लोग काल के मुख में जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं। हमें काल निगल रहा है। जब पैदा होते हैं उसी दिन से काल भी पकड़ना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे वो जो शिशु था वो कुमार बन जाता है। उसकी शिशु अवस्था को काल निगल गया, कुमार अवस्था आई। तो कुमार अवस्था को काल निगल गया तो पौगंड अवस्था आई। पौगंड अवस्था को काल ने खाया तो युवा अवस्था आ गई। युवा अवस्था को भी काल खाएगा तो फिर लोग कहेंगे भाई अब बूढ़ा होने लग गया। तो रोज खा रहा है, रोज खा रहा है, रोज खा रहा है। सब लोग काल के जबड़े में गए हुए हैं, काल के मुख में हैं। अब उसको बचाने के लिए त्रास निर्णास हेतवे, उसका जो भय है, काल का जो डर है, मरने का जो भय है, उसको बचाने के लिए कीरेण माने सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवतम शास्त्रम ईरितम, श्रीमद् भागवत नाम का शास्त्र कहा है। काल के मुख से बचने के लिए ही श्रीमद् भागवत। तो काल के मुख में तो सबको जाना ही है हमने, लेकिन अब वहां से हम कैसे निडर होके जावें, जाना तो पड़ेगा। लेकिन अब डर तो है ना हर समय मरने का। जन्म दुखम, जन्म का दुख अलग होता है। जब पैदा होता है तो बड़े दुख से पैदा होता है, माँ के गर्भ से। जरा दुखम, पहले तो बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता था, वो नियम से होता था, प्रकृति के नियम से। थोड़ा माँ को भी कष्ट होता था उसमें। अब आजकल तो बच्चे को और ज्यादा कष्ट होता है, पैदा होते ही उसको मशीन रख दे रहे। कितना बड़ा नरक है बताइए, 10-10 दिन तक वहां रख दे रहे। अब माँ को भी जितना कष्ट होना चाहिए था उसने आराम के चक्कर में अपने ऑपरेशन करवाया और वो भी जिंदगी भर पे तड़पती है। तो ये रोज दुख भोगती है। तो ये जो है संसार में काल के प्रभाव से सब लोग पीड़ित हैं। तो जन्म भी दुख है, बुढ़ापा तो दुख है, जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः। जन्म जन्मांतर में पति पत्नी का जो संबंध है, संतान का जो संबंध है, वो भी दुख का कारण है। आपने आजकल ख्याल किया होगा, अगर दोनों दोनों बुढ़े पड़ गए, जवान बूढ़े बुढ़िया बन गए, तो उनके मन में एक ही चिंता होती है, पहले कौन मरेगा। होती है कि नहीं होती? कोई जानकार आ जाए तो उससे यही पूछेंगे कि पहले मैं मरूंगी या ये मरेगी, क्योंकि मरने का बड़ा भय है। अब वो नहीं चाहते कोई मरे और मरना दोनों नहीं है। तो ये भय है, जन्म जरा दुखम,
जाया दुखम पुनः पुनः, पत्नी को पति का दुख और पति को पत्नी का दुख, संतान का दुख, ये बार बार चलते रहते हैं। हाँ, अंत काले महादुखम, जब मरने का समय आएगा उस समय और बहुत दुख है। फिर बहुत लोग तो महीनों महीनों एक एक वर्ष तक पड़े रहते हैं बिस्तर में, और कोई कोई लोग जो है बड़े आराम से बात करते करते चले जाते हैं। लेकिन मरने का दुख सबको है। अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि, इसलिए जागो, ये पागलपना में, कलयुग के पागलपने से बचो, अपने अंदर गंभीरता लाइए। तो अपने अंदर जो है बहुत गंभीरता लानी पड़ेगी। जब भी आप कोई काम करते तो इशारे से करिएगा, बात मत ना। कोई भी बात करेंगे तो या तो फिर मैं करूंगा फिर आप ही करेंगे, दोनों में से एक कर सकता है। तो इसलिए जब भी कोई काम करें इशारे से करें, ये भागवत का नियम है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो दोबारा निश्चय कर लें। हो सकता है कल को मौसम बढ़िया होगा, बाहर के लोग आएंगे होंगे तो दिवाली वाले खुद ही गप कर रहे हैं बीच में, और हम क्या करें। तो ये आज तो कोई नहीं कर रहे, एक उदाहरण के लिए हमने बताया आपको। अब जन्म अब बता रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत हमें इन दुखों से बचाने के लिए ही बना हुआ है। श्रीमद् भागवत सुनने के बाद फिर आदमी के अंदर भय नहीं होता है मरने का, परिवार का, अपने शरीर का, तो फिर खुश रहता है। जो मेरे प्राप्त में होगा, मैंने कर्म किए तो भोगूंगा, उसको बेफिक्र रहती है। अब बहुत से लोगों को, बहुत बार लोगों को जो है कोई काम जो उन्होंने तैयारी कर रखी थी, योजना बनाई थी, सब ठीक हो गया था, और एन मौके पर गड़बड़ हो जाती है, तो वो तो अपना सिर पीटते और कहते उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। अरे किसी की वजह से नहीं हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, उसके पीछे ही भलाई है। ये ज्ञान कथा सुनने से ही आदमी को आता है, नहीं तो हर जगह घर वाले आदमी से लगी तुम्हारे वजह से हुआ, आदमी कहता है घर वाले तेरे वजह से हुआ, तो वास्तव में किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ। वो तो सब व्यवस्था बनी हुई है प्रकृति की, और जो हुआ सो बढ़िया हुआ, बढ़िया नहीं होता तो होता क्यों। यह विवेक भागवत से ही आता है। आप बता रहे कि आदमियों के जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तथा भागवतम लभेत, तभी वो भागवत सुनने को मिलता है। ये जो भागवत कथा है, राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे थे। राजा परीक्षित को संगी मुनि ने श्राप दे दिया था कि तुम 7 दिन में मर जाओगे। तो 7 दिन में हम भी एक प्रकार के परीक्षित ही हैं, हमको भी 7 दिन में ही मरना होता है। यहाँ 7 ही दिन होते हैं तो 8वां कहाँ से बचेगा आदमी। क्यों, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि फिर रविवार, तो सब 7 दिन में मरते हैं। तो यहाँ इसका गुणार्थ कुछ और है, भावार्थ गुणार्थ इशारा किया गया, बहुत सही बात है। तो परीक्षित जो थे उनको समझ आ गई कि मेरे पाप का फल अभी मिल गया। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उसका फल उसी समय मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर बाद में मिलेगा तो ब्याज के साथ मिलेगा ना, फिर चक्रवृद्धि जितना बढ़ेगा। तो इसलिए वो बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके वो गंगा जी के तट पर चले गए, और वहां पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाने लगे। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाने की तैयारी करने लगे तो देवा तत्र समागमन, देवता लोग वहां आ गए और उन्होंने कहा, भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करके उन्होंने कहा, कथा सुधाम प्रयच्छस्व, ये कथा रूपी अमृत आप हमको पिला दीजिए। गृहीत्वैव सुधाम इमाम, इस अमृत को आप ले लीजिए, अदला बदली कर लेते हैं। अब अमृत को आप परीक्षित को पिलाएंगे तो फिर ये 7 दिन नहीं मरेंगे और हम भी कथा सुन करके मुक्त हो जाएंगे। तो देवता लोग अपने काम निकालने में बड़े होशियार होते हैं। तो देवताओं ने जब ये कहा, अमृत का घड़ा लेकर के आए, तो सुखदेव जी ने देखा कि इनके अंदर तो थोड़ा अमृत का अहंकार हो रहा है ना, घमंड हो रहा है, और हमारे साथ व्यापार करना चाहते, तो व्यवहार करना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, भैया कहाँ मणि कहाँ कांच, कांच की तुलना मणि से क्या हो सकती है बताइए। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की तुलना अमृत से क्या हो सकती है। श्रीमद् भागवत करने से तो कुल मेवा जरामरम, कुल ही अजर अमर हो जाता है, और ये अमृत पी के कभी न कभी तो मरेंगे ही ना। अब यहाँ तो मरना पड़ता ही है, उम्र बढ़ जाएगी और क्या होगा।
अमृत पी के कोई सुखी थोड़ी मिलने वाला है। कहते हैं कि सिकंदर को पता चला था कि भारतवर्ष में एक जगह है, एक छोटा सा बावड़ी है, नदी है हल्की सी छोटी छोटी, वहां पर का अगर पानी आदमी पी लेता है तो फिर वो अमर हो जाता है। तो उसकी खोज वो निकला वहां से, यहाँ के लोगों को मारा, उस लोगों को जीता, और जब आया तो उस जगह पर पहुंच गया वो। हाँ, जैसे ही एक अंजुली लेने को तैयार था पीने के लिए पानी, अमर होने के लिए, सामने कौवे ने कहा क्या कर रहा, रुक जा। क्यों? उसने कहा मैंने भी पिया था ये पानी, अब मैं मरना चाहता हूं, मर नहीं सकता जल्दी, इसलिए मेरी दुर्गति हो गई, यही रहता हूँ रोजाना, तू भी यही ऐसे हो रहेगा फिर जिंदगी भर। कोई आदमी ये कहे कि अमर हो जाए तो ठाट हो जाए, उससे नहीं होने वाला ठाट अमर होने से। एक आदमी की कथा है ना, वो सेठ जी की, पुराण की कथा है। तो सेठ जी जो है अपनी घरवाली से कहा मैं तपस्या करना चाहता हूँ। घरवाली ने कहा कितना समय लगेगा? देखो साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, पहले तो उम्र बढ़ा लेते थे ना सतयुग में लोग अपनी तपस्या करके। कलयुग में ये सामर्थ्य मनुष्य के पास कम है। हालांकि आज भी जो आदमी नियम से रहता है उसकी उम्र अच्छी होती है, वो बीमार नहीं होता है। तो घरवाली ने कहा भी आप इतने समय पर मुझे तो अकेले रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा तू भी करो, भगवान से प्रार्थना कि मुझे दर्शन दे दें, वो मुझे उनके दर्शन करने बस इतने, इसलिए मैं जो है तपस्या करने जा रहा हूँ। गया तपस्या करने के लिए, और तपस्या की तो कुछ वर्षों में भगवान प्रकट हो गए। आजकल तो 2-4 दिन में ही भगवान प्रकट हो सकते हैं कली काल में, लेकिन भगवान को प्रकट करने की इच्छा किसके पास है, किसकी जरूरत है? वो तो हम संसार के लोग इतने उलझनों में उलझे हुए हैं, ठाट बाट में उलझे हुए हैं, अपनी ठाट बाट की रात और दिन चिंता है। भगवान का ध्यान किसको है बताइए? कोई आदमी ये कहे तुमको बिना खाए हुए 5 दिन तपस्या करनी है, कोई तैयार नहीं होगा। कोई बाजा ही होगा लाखों में कोई एक। तो भगवान प्रकट हो गए, कहा भगत मांगो क्या मांगते हैं? उन्होंने कहा महाराज मुझे तो अमर होना है ना, अमर नहीं हो सकते, दूसरा मांगो। तो उसने कहा मुझे 1 लाख 2 लाख वर्ष की उम्र दे दीजिए या अमर कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं अमर तो नहीं हो सकते, तुमको ठीक है 2 लाख नहीं 1 लाख वर्ष की उम्र दे देंगे। और क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा उम्र के साथ साथ मैं जवान भी रहना चाहता हूँ, रोज जैसे 16 से 25, 15 से 25 वर्ष का जवान होता है, ऐसा ही होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है तुम जवान भी रहोगे और तुम्हें हम 1 लाख वर्ष की उम्र हाल दे देते हैं आजकल। अगर तुमको बीच में गड़बड़ी हुई तो मुझे याद करना, फिर इसको कम बाकी कर लेंगे। भगवान को जानते थे कि ये तो परेशान हो जाएगा कुछ दिनों में ही। तो हो गया वो, जो उसी समय जो था जवान बन गया और लौट के घर आया। अपनी पत्नी ने पहचाना भी नहीं उसको, तो सीधा अंदर जाने लगा। घर वाले लगा कौन है तू? वो बोले ना देखता हूँ पहचानते नहीं, पहचान क्यों पहचाने उसको? उसका चेहरा बदल गया, उसका रंग बदल गया। जब अंदर जाके बोला ये आवाज़ तुम्हें घरवाले की जैसी है। हाँ तो वही तो हूँ। तो ये क्या हो गया तुमको? उन्होंने कहा मुझे वरदान मिल गया है, भगवान ने मुझे अमर तो नहीं बनाया, अमर जैसा बना दिया। मेरी उम्र 1 लाख वर्ष की है और अब मैं मरूंगा भी नहीं 1 लाख वर्ष तक और जवान ही रहूंगा। अब तुम तो कभी विधवा हो ही नहीं सकती, फिक्र मत करो। वो बेचारी बड़ी खुश हो। प्रकृति का नियम है, स्त्रियां हमेशा अपने पति की प्रसन्नता चाहती है। पतिव्रता कहते हैं ऐसी स्त्रियों को, जो हमेशा अपने पति कुटुंब परिवार का ख्याल रखती है। तो ठीक हो गया, समय बीतता गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, घरवाली तो बुढ़िया हो गई और वो तो जवान ही था। अब घरवाली को लेकर के वो अलवनी पहुंचे और सदर बाजार में घूमे तो जितने बनिए थे उन्होंने कहा सेठ जी आज अपनी माता जी को लेके कहाँ जा रहे थे? कहाँ बबाले में पड़ गया ये, अब को क्या कहे उनसे? अगले जाए वो कहे सेठ जी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? अब उसने अपनी घरवाली से कहा तू तो मेरे साथ मत आना आवाज से, क्योंकि तो हर जगह तुझे मेरी माँ बता रहे हैं लोग। तो घरवाली ने कहा तुमको इतना ही तो कहना था कि भाई मेरी घरवाली और मैं दोनों जवान रहें और 1 लाख वर्ष की उम्र दोनों की हो जाए, फिर कोई नहीं कहता। लेकिन ये सब माया का खेल है ना, वो तो उलझा रहा। धीरे 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 घरवाली बूढ़ी हो गई, मर गई। तो जो जवानी थी वो तो दुख बन गया और लड़के बूढ़े हो रहे वही मर गए। पोते धोते घोते नोते जो होते गए। अब आजकल तो आप देखते हैं 100 वर्ष की उम्र में 4 पीढ़ियां हो जाती। किसी आदमी के 100 वर्ष हो तो उसके बेटे का बेटा भी हो जाता है। तो वहाँ तो लाखों की उम्र है, अभी तो 1000 भी नहीं हुई है। तो बड़ा परेशान हो गया वो कुछ जमाने का आदमी, लंबा चौड़ा। नए जमाना आ गया, घर के सब मरते गए, सबको ढोता रहा समझ।
सोच में पड़ गया भैया ये तो वरदान बेकार ही मिला मेरे को। अब सब बच्चों को मैं मार रहा हूँ, जवान तो मैं ही हूँ, मैं भी लकड़ी तैयार करूँगा, मैं ही चिता लगाऊंगा, सबसे ताकतवर तो मैं ही हूँ। और वो भी अपने बच्चों के परिवार के साथ मरते गए। अंत में नया जमाना आ गया, 500 साल हो गए। आजकल तो आप देखते हैं 10 साल में नया जमाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। आज से 10 साल पहले यहाँ गधेरू में औरतों के हाथ में आवाज़ बोलते हुए सुनाई देता था, वो गनगनाहट, वो बॉल फोन गनगना रहा है। अब 10 साल, अब कुछ दिन में और क्या होने वाला पता नहीं है। अभी तो 10 साल में समय बदल रहा है। तो उस समय तो 5 साल में नए जवान आ गए, नए जवान आदमी था, जवानों के साथ बैठता था, और जब नए जवानों के साथ बैठेगा तो अपनी पुरानी बातें सुनाता था। वो कोई भी जवान आदमी जब बूढ़ा होता है तो अपने जमाने की बात सुनाना उसको अच्छा लगता है। हम भी पहले सोचते थे बूढ़े का दिमाग खराब हो गया, क्या बेकार बातें करता है, अब हम खुद इसको बताने लग गए लोगों को। ये होता है। तो वो तो वृद्धावस्था में आदमी अपने जमाने की बात याद करता है ना, क्योंकि वो जमाना अब रहा नहीं। तो वो नए जमाने के लोगों के बीच बैठे और बात करे, कहे कि महाराज हमारे जमाने में तो रुपये होते ही नहीं थे, बाद में रुपये के साथ सोने के सिक्के हो गए, 1 पैसे में 10 किलो घी आता था, और फिर बाद में 1 रुपये का 10 किलो आने लगा। अब 10 रुपये का 10 किलो भी नहीं आ रहा है। लोगों ने कहा ये महापापी है, सब झूठ बोलता है। आजकल के आदमी से आप ये कहोगे कि हमारे बूढ़े आदमी हल्द्वानी पैदल जाते थे, तो कहेगा पागल आदमी हो गया ये। हम तो 2 किलोमीटर भी पैदल नहीं जाते, जीप हमारे पास गाड़ी की प्रतीक्षा करते, और हल्द्वानी पैदल जा सकता है कोई? कभी नहीं जा सकता। तो ये जो संसार की बातें हैं जो आज सच हैं, अगले 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष में झूठ हो जाती है। ये इसलिए बूढ़े आदमियों को अपनी बातें तो नहीं ही सुनानी चाहिए, क्योंकि उसको सब झूठी ही मानते। उन लोगों ने कहा ये महापापी है और इसीलिए ये मर नहीं रहा है, इसकी घरवाली मर गई, इसके बच्चे मर गए, पोते धोते सब मर गए, और अभी भी इसको अपने जमाने की बातें सुनाता है। अब वो नए जमाने के जवान भी उससे बात करने को कोई तैयार न हुए। जब वो कभी आवे जवानों के बीच में, वो सब उठे और चले जाए, वो बेचारा अकेला रह गया। अब कस से बात करे बताओ। अब तो इतना दुखी हो गया कि इससे बात करने के लिए ना अपने सुनाने वाला मिल रहा है कोई, न सुनने वाला मिल रहा है, न सुनाने वाला मिल रहा है। दुनिया में आदमी जो है सामाजिक प्राणी है, और जब तक तो उसके आदान प्रदान लोगों से होता है तो उसको संतोष रहता है, कोई सुने तो मेरी बात। तो अंत में जब कोई नहीं मिला तो उसको ध्यान आया, भगवान ने कहा था जब तू बहुत परेशान हो जाएगा मुझे याद करना। उसको याद आ गई, उसने भगवान को याद किया, कहा भगत क्या चाहते हो? भगवान को प्रकट हो गए भगवान। कहा भगवान मौत दे दीजिए। अब जवानी अच्छी लगती? बोले भाई तो नरक बन गई है पूरी। क्यों? उम्र, तुम तो अमर होना चाहते थे, अभी 1 लाख कहाँ, अभी तो 1000 भी नहीं हुए, 100 ही हो रहे, 500-700 हो रहे। कहा प्रभु नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए और मुक्ति चाहिए आप। तो संसार की ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ कितना भी धन दौलत सुख संपत्ति हो जाए, एक समय ऐसा आता है तो आदमी के लिए वह रोग बन जाता है, समस्या बन जाती है। तो सज्जनों, देवता लोग भी चाहते हैं भागवत कथा सुनने की इच्छा उनकी भी होती है। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारे अमृत से हमारे भागवत की कोई तुलना नहीं हो सकती। तुम भक्त नहीं हो, अभक्त हो। भक्त जो होता है वह समर्पण करता है ना। तुम तो ये घड़ा लेके आ रहे हो अदला बदली करने, इसलिए हम आपको भक्त नहीं समझते, आपको भागवत कथा नहीं सुनाएंगे। देवता उदास होकर लौट गए अपने घड़े को लेकर के, और बाद में राज्यो मोक्षम तदा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मितः। बाद में 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुनने से राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया। अब देवताओं ने कहा देखो हमको नहीं सुनाई, बताओ हमको ही मोक्ष हो जाता। देवता लोग मुक्ति चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग चाहते हैं, ये नियम है संसार का। तो मनुष्य चाहते हैं हमको स्वर्ग मिले और देवता चाहते हैं हमको मुक्ति मिले। वो देव योनियों में प्रसन्न नहीं होते, भले ही वहाँ अमृत पीने को मिलता है। कब तक? आपसे कोई ये कहे कि तुम रोज दूध पीते रहो दिन भर रात भर, या रोज जो है पिनालू होता है ना, पिनालू यहाँ भी होते हैं शायद, अब पिनालू की सब्जी रोज ये खाओ भाई, तो आदमी तैयार नहीं होगा, तो परेशान हो जाएगा बहुत। ऐसे ही देवता लोग भी अमृत पी करके भी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो सज्जनों,
जब देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी के पास गए, कहा प्रभु हमको कथा नहीं सुनाई और ये तो परीक्षित मुक्त हो गया, हम भी हो गए होते। तो ब्रह्मा जी ने कहा रुको जांच करते हैं। ब्रह्मा जी ने सत्य का तराजू बनाया, सत्य का जो सत्य होगा उस तराजू में, सत्यलोक में सत्य का तराजू, उसमें एक तरफ तराजू में श्रीमद् भागवत रख दिया और एक तरफ रख दिया संसार और स्वर्ग के सुख। लघु न्यान जातानी, जितने भी स्वर्ग और अपवर्ग के सुख थे वो हल्के पड़ गए और गौरवेण इदम महत, ये श्रीमद् भागवत भारी ही बना रहा। इसलिए देवताओं ने इसको भगवान का स्वरूप मान लिया। मेनिरे भगवत रूपम, इसको साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप माना गया। ये शास्त्र है, कलयुग के मनुष्यों के लिए भागवत क्या है? शास्त्र है। शास्त्र का मतलब होता है जो हमारे ऊपर शासन करता है। अगर हम उसको माने तो फिर हम उसके हिसाब से चलते हैं। शास्त्र न हो, मर्यादा न हो तो फिर तो बेकार हो गया जीवन ना। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि अगर हम अपने मन से कोई काम करें तो कैसा होगा, उन्होंने कहा देखो भैया, शास्त्र प्रमाण होता है, अपने मन से, मन का प्रमाण नहीं होता। क्योंकि मन जो है वो सही भी कहता है, गलत भी कहता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका प्रमाण शास्त्र में ही मिलेगा। इसलिए शास्त्र के अनुसार तुमको काम करना चाहिए। उनने कहा अगर शास्त्र के खिलाफ करें, अपने मन से करें, तो उनने कहा जो ऐसा करते हैं उनको न सुखम न परम गति, उनको सफलता भी नहीं मिलती, सुख भी नहीं मिलता और उनको परम गति भी नहीं मिलती। इसलिए शास्त्र के अनुसार ही सारा काम होना चाहिए। तो भागवत तो मुक्ति का शास्त्र है, संसार के बंधनों से हमको छुड़ा देता है। संसार में रहते हुए भी हम संसार से अलग हो जाते हैं। कैसे होते हैं अलग? फिर हमको दूसरे के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। बताइए, जैसे बहुत से लोग कपड़े पहनते हैं और पूछते भी हैं कैसा दिख रहा हूं मैं, ठीक है कि नहीं? ऐसी महिला संगीत में जब जाती हैं तब देखो उनसे, और उनसे वो पूछते भी हैं कैसे दिख रहे हैं। किसी ने कहा तुम ठीक नहीं दिख रहे हो तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, दिन भर शांत होते हैं। ये सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं दूसरे से, यही सारा ज्ञान है। जब तक हम दूसरे से चाहते हैं कि वो मुझसे क्या कहेगा, वो ऐसा करे उसके, वो तब तक हम ये सब शांति प्राप्त नहीं कर सकते। संसार के लोगों से प्रसन्नता जब हम ढूंढते हैं तो हम कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो बनावटी प्रसन्नता होती है। जब हमारी प्रसन्नता स्वार्थ को लेके होती है तो वह टिकाऊ नहीं होती। जब हमारी प्रसन्नता परमार्थ को लेके होती है, दूसरे की भलाई के लिए साथ होती है, तो वो हमें आनंद देती है। तो सज्जनों, ये जो भागवत कथा है, यद्यपि नारद जी ने अपने पिताजी के मुख से सुनी थी, लेकिन 7 दिन में सुनने का विधान सनत कुमारों ने बताया है। पहले ब्रह्मा जी ने सुनाया था ये भागवत, तो सौनक ऋषि ने कहा भगवान नारद जी तो कहीं पर टिकते ही नहीं, वो तो चलते ही रहते, तो फिर 7 दिन तक ये भागवत कैसे सुना और इसकी विधि उन्होंने इसको कैसे बताई, ये हम सुनना चाहते हैं। चलिए एक पंक्ति भगवान का नाम कीर्तन करते हुए कथा शुरू करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय
जय राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब सौनक जी ने ये प्रश्न पूछा तो सूत जी ने कहा, सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। सूत जी ने कहा, देखो भाई, हम आपको इस विषय पर एक कथा सुनाते, इतिहास सुनाते। एक समय की बात है, सनत कुमार लोग, सनत कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। वो जो है ऊर्ध्व रेता है, ब्रह्मचारी है, हमेशा 12 से 16 वर्ष की उम्र के दिखते हैं और भगवान की कथा ही उनका भोजन होता है। तो ये जो सनत कुमार जो हैं, विशालायाम का मतलब बद्रीनाथ में सत्संग के लिए गए। एकांत में सत्संग का आनंद और ज्यादा अच्छा होता है, बढ़िया लगता है। जैसे यहाँ पर हो रहा है, देखिए, हल्ला गुल्ला नहीं है, गाड़ियों की आवाज़ नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं चली, इधर उधर हल्द्वानी में गदा होती है, इधर उधर 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 तो चलता है। यहाँ शांति है, देखिए कितना बढ़िया वातावरण है। तो इसलिए वो लोग एकांत जगह में गए, वहाँ अपने बद्रीनाथ में। पहले बद्रीनाथ में सब लोग नहीं जाते थे, अब तो बद्रीनाथ भी शांत नहीं रहा, कोई भी तीर्थ शांत नहीं रहा। जहाँ भी तीर्थ है वहाँ तो अभी भगवान दिख नहीं रहे हैं, दिख जो जाए तो फिर तो आफत ही हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो वो लोगों की भीड़ लग जाती है। तो सनत कुमार जो थे, उन्होंने वहाँ पर नारद जी को देखा और नारद जी जो थे बड़े उदास थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। और उन्होंने पूछा सनत कुमारों से, जब उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, हड़बड़ी में है, बताइए क्या बात हो गई है, आपके चेहरे में जो है उदासी दिख रही है। जैसे किसी कंजूस आदमी का कोई धन छीन लेवे या कंजूस आदमी के धन खो जावे, वो परेशान हो जाता है, ऐसी आप परेशान दिख रहे हैं महाराज, बताइए परेशानी का कारण क्या है। नारद उवाच, नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा, भगवान, मैंने सुना था भारतवर्ष अति सुंदर है, यहाँ के तीर्थ और भी बहुत अच्छे हैं। मैं शांति खोजने के लिए किसी उद्देश्य से घूमते हुए यहाँ पहुंचा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर आदि बहुत से तीर्थों में मैं गया, लेकिन कहीं भी मन में संतोष नहीं हुआ। लोग तीर्थ में जाते हैं आजकल, तीर्थ यात्रा के लिए कम जाते हैं, अपने मौज मस्ती के लिए ज्यादा। तीर्थ जाने का नियम है भाई, व्रत में रहो। अब तीर्थ में जाके होटल में खाना खाते हैं और तीर्थ यात्रा में जाकर के वहाँ मौज मस्ती करते हैं, खाने पीने का कोई नियम नहीं है, बस तो उस तीर्थ का कोई लाभ नहीं होता। तो तीर्थ में जो है कहीं शांति नहीं हुआ इस समय में, क्योंकि आजकल तीर्थों में वो लोग बस गए हैं जिन्हें जिंदगी में बड़े बड़े पाप किए। लोग ये सोचते हैं जिंदगी में हमने बहुत पैसा कमा दिया, लेकिन सब पाप से ही कमाया, तो अगर हम हरिद्वार में बच जाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। सबकी यही इच्छा रहती है, पाप खतरनाक चीज तो है। आदमी जो भी अच्छे बुरे काम करता है उससे उसका अंतर्मन प्रभावित होता है, उसकी अंतरात्मा कहती है तूने ये गलत किया है, और जितना बूढ़ा होता है उतना ज़्यादा उसकी आवाज़ कानों में आती है तूने गलत किया। तो सोचता है अब कोई किया जाए, कोई अच्छा काम किया जाए, हरिद्वार में जाएं, वहाँ बसें, या चलो वहाँ बसने का नहीं मिलता है तो नहा के आ जाए। वो नहाने जाते हैं वहाँ, और जो पाप है वो कांपने लग जाते हैं। आदमी के मन में अच्छा लगता है, जब पाप डरेंगे तो अच्छा तो लगेगा ही। हरिद्वार में उतरे तो पाप भी आप घबरा जाते हैं, भाई आप कहाँ जाएं। वो कपड़े उतारता है नहाने के लिए और पाप उसके कपड़ों में बैठ जाते हैं। फिर वो डुबकी लगाता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसका मन करता है यही रहे तो अच्छा है। अब जैसे ही वो कपड़े पहनता है फिर पाप उसके कपड़े में बैठ जाते हैं, और दिखने वाली चीज तो है नहीं, तो वो उसको नहीं छोड़ते, बल्कि तीर्थों में जाके बहुत लोग अशांति लेके आ जाते हैं। कोई पति पत्नी बूढ़े होके जाते हैं तीर्थों में,
कोई जवान साथ हो तो तब ठीक है ना, अब जवान साथ कहाँ मिले, वो तीर्थ चल देते हैं और पत्नी को खोआते हैं वहाँ। बहुत सारे लोग, घरवाली भबरी जो है ना, भबरी भटक जाती है, भटक गई। हमारे जवान है एक जो है जो हल्द्वानी में, तो उनके यहाँ हम अचानक बहुत खास घर, बड़े अच्छे प्रेमी यजमान है। संयोग हमारा हुआ कि हम भी जा बैठे उनके यहाँ, तो वहाँ तो बिल्कुल सब सुन बैठे थे। अब मैं गया तो थोड़ा बोलने लग गए लोग, अरे क्या हुआ भाई तुम्हारे यहाँ सुनसान कैसे हो रहा है? हमने कहा हमारी मौत हो गई। कहाँ? बोले पिताजी हरिद्वार लेके गए थे, खो आए। तो मैंने उनसे पूछा, पिताजी वहीं बैठे थे, मैंने क्या हुआ? उनने कहा वो मोती बाजार में हम जा रहे थे, फौजी अफसर थे वो, फौजी अफसर अपने 93 साल के हैं इस समय। तो उन्होंने कहा हम वो बाजार में नहाया धोया हमने, मोती बाजार में जब जा रहे थे और भीड़ थी बहुत ज़्यादा, मैं पीछे को देखता रह रहा था, वो आ रही नहीं आ रही करके, वो आ ही रही थी मेरे पीछे। अब थोड़ी देर अचानक वो भीड़ भाड़, तो मैं देखना भूल गया, थोड़ा आगे चले गया, फिर बाद देखा तो पीछे थी नहीं वो, भीड़ में गजबे से पड़ गई ना वो। अब बोले मैं कितना ढूंढता रहा बाजार में, 2 घंटे ढूंढ दिया, मैं थक गया बुढ़ा आदमी। और वो ऐसा हो भी हो जाता है ना कभी कभी, जिस गली जहाँ को वो जा रहे होंगे उनकी घरवाली उधर को ढूंढ रही होगी आगे, वो इधर को गए तो उनके पीछे वो भी ढूंढ रही होगी, तो 2 घंटे ढूंढते रहे। उन्होंने कहा फिर मैंने साहब नहीं मिलती, अब जो होगा सो होगा, मैं घर को आ गया। अब मिली नहीं, तब शाम होने का गाड़ी जा रही थी, आ गया। तो आप कहाँ क्या करोगे? बोले आप भगवान नहीं जाने। थोड़ी देर में पीछे से वो भी आ गई। मैंने उनसे पूछा तुम कैसे आए? कैसे आए? उन्होंने कहा मेरे को छोड़ा है वहाँ। कैसे? बोले मैं इनके पीछे में चल रही थी और भीड़ में मेरे को दिखाई नहीं, मैं तो पीछे रह गई और मेरे को ये दिखाई नहीं दिया। फिर अब मैं इनको ढूंढती रही, कहीं मिले ही नहीं, मैं थक गई, 2-3 घंटे हो गए। इनसे पूछो कितने घंटे? उन्होंने कहा मुझे 3 घंटे आए हुए हो। मैं कहा 4 घंटे में वो पहुँच रही है। तो बोले मैं थक गई। फिर मैंने किसी से कहा मुझे भैया स्टेशन पहुँचा दो। कोई भला आदमी मिल गया, उसने मुझे स्टेशन पहुँचा दिया और मैं बस में बैठ के हल्द्वानी वाली में आ गई। ऐसा हो जाता है। दिन भर की अशांति कितनी भी बताइए। कोई पंडित जी लोग जाते हैं, उनकी बंदी के जेवर हो जाते हैं, कान में फूल हो जाते हैं। तो ऐसा ही होता है, अशांति होती है। तीर्थ में अब शांति नहीं है। इसलिए भागवत में भी वर्णन आएगा, सारे तीर्थ वहां आते हैं जहां भगवान की कथा होती है। हाँ, तो सज्जनों, नारद जी ने कहा मैं सब जगह घुमा, कहीं शांति नहीं मिली। कलयुग ने सब जगह जगड़ रखा है लोगों को। अधर्म का जो मित्र कलयुग है उन्हें सबको बांध दिया है। किसी के मन में संतोष नहीं है आजकल। पहाड़ में तो संतोष तब भी हो जाएगा, यहाँ के आदमी को संतोष होता ही है। अब जैसे ही वो उतरता है नीचे को, फिर तो संतोष गायब हो जाता है। कहीं संतोष नहीं है। सच बोलने वाले नहीं मिलते आजकल, सब झूठ ही बोलते हैं। अब पहाड़ों में कोई सच बोलते होंगे, हल्द्वानी पहुंचते हैं वो भी झूठ बोलने जाते हैं कि जो मोबाइल फोन ले रखा है ना हाथ में, जितना सच बता हुआ था वही मोबाइल फोन ने खत्म कर दिया। कहाँ हो? अरे बस मैं बाजार में हूँ। और हाँ, हमारे सामने बैठा हुआ है। मेरे सामने कितने लोगों ने झूठ बोल दिया। अरे मैंने कहा तुम क्यों नहीं बता रहे हो? मैं बाजार में नहीं, कहीं गाँव में गया, ये कह दो तो झूठ क्यों बोल रहा है बाजार में हूँ? क्या गुरु जी अब ऐसा ही हो जाता है, आजकल ऐसे ही करना पड़ता है। अरे ऐसे कैसे होता है? तो ये कलयुग में सत्य नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वो कलयुग में झूठ बोलने लगे। तपस्या कोई करना नहीं चाहता है? तपस्या का तो अब मतलब नहीं रहा। शौच, शुद्धता भी नहीं रही, पवित्रता नहीं रही। पवित्रता, शौच का मतलब होता है शुद्धता और पवित्रता। तो अब आप कहें कि साहब शौचालय बहुत साफ चमका रखा है, लेकिन वो पवित्र थोड़ी हो सकता है। आप शौचालय को जहां मलमूत्र विसर्जन करते हो उसको कितना ही चमका दो और कितनी सुगंधित चीजें वहां रख दो, तो पवित्र वो नहीं हो सकता। स्वच्छता और पवित्रता दोनों जो है ये शौच के प्रकार हैं। तो उसमें पवित्रता मनुष्य में नहीं रही, लोगों में शौच। दया नाम की कोई चीज नहीं है कलयुग में। नारद जी ने कहा कोई देना भी नहीं चाहता, दान पुण्य नहीं करना चाहता, पकड़े रखता है जो उसके पास, जमा करते रहता है। उदरम वर्णो जीवा, लोगों को अपनी पेट की फिक्र है। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो शादी ब्याह में देखना, पार्टी में कैसे धक्का मुक्की हुई रहती है खाने के लिए, केवल अपनी पेट की चिंता है। लोग झूठ बोलते हैं और झूठी गवाही देते हैं। लोगों की मति खराब हो चुकी है।
पाखंड में लगे रहते हैं। हाँ? संत लोग भी पाखंड में लगे हुए हैं, और विरक्त जो है, जिनको विरक्त कहते हैं, उनके भी बाल बच्चे कलयुग में हैं, और घर में कोई सही मार्गदर्शक नहीं है। सियाने की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब कहते हैं तुमको नहीं आता है कुछ। क्योंकि बूढ़े आदमी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उसको मोबाइल चलाना नहीं आता, वो समझते हैं बेवकूफ़ी है, चाहे माँ बाप भी क्यों न हो। ये कलयुग का प्रभाव हो गया है। और योगी सिद्ध तपस्वी अब नहीं दिखते, शहरों में अन्न बेचा जाता है, उसमें भी डंडी मारते हैं। ब्राह्मण लोग शिवन से खाने लग गए हैं, वेदों का व्यापार करते हैं, स्त्रियां व्यभिचारिणी हो गई है। इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखते हुए महाराज मैं यमुना जी के किनारे वृंदावन पहुंचा। मैंने दूर से देखा एक जवान स्त्री, एक सुंदरी स्त्री उदास हो रही थी, खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं अपनी हैं, तो इनके बीच मेरा क्या काम। मैं तो इधर किनारे से दूसरे रास्ते से निकलने लगा। उस युवती ने आवाज लगाई, बालो वाच भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे साधु, हे महात्मा नारद जी, थोड़ी रुक जाओ, जरा मेरे नजदीक आ जाओ यहाँ। अगर आप कुछ दो चार बातें कहोगे तो उससे मेरे पाप दूर हो जाएंगे, मेरा दुख दूर हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से होते हुए जाइए। जब आदमियों का भाग्य उदय होता है, जब आदमी का बड़ा भाग्य का उदय होता है, तभी आप जैसे संत पुरुष दिखाई देते हैं। प्रभु नारद जी ने कहा, तुम कौन हो सुंदरी? तुम काशी पद्मलोचना ईमान आर्य का ये कमल के समान आंखों वाली ये सुंदरी औरतें कौन है जो तुम्हारी देखरेख कर रही है, तुम्हारी सेवा कर रही है? और जो तुम्हारे पांवों के पास सोए हुए हैं दो जने, ये कौन है? बूढ़े बूढ़े आदमी कौन है? बालिका ने कहा, उस युवती ने कहा, अहम भक्ति दीक्षाता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेंद्र जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों जो बूढ़े सोए हुए मेरे बेटे, कलयुग के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए। ये जितनी भी महिलाएं जो सुंदरियां सेवा कर रही हैं, गंगा यमुना कावेरी आदि नदियां हैं और देवियां हैं। देखो नारद जी, देवियों के द्वारा मेरी सेवा हो रही है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, सुख नहीं है। देवी देवता भी प्रकट हो जाएं तब भी हमारे अंदर शांति नहीं है। वो देवी भक्ति, जहां भक्ति होती है भगवान पहुंचते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो जामिल के घर में हो, चाहे सबरी के घर में हो, जहां भक्ति होगी वहां भगवान जाते हैं। तो फिर यहाँ भक्ति जो है इतनी दुखी है। कहा, महाराज मेरी बात सुनो, मैं दक्षिण में केरल में पैदा हुई थी, और कर्नाटक में मैं थोड़ी बड़ी हुई, कुछ महाराष्ट्र में भी जवान हुई, ऊपर से ऊपर को आई तो गुजरात में पहुंचते ही बूढ़ी हो गई। तो गुजरात में तो हर चीज व्यापार का होता है ना, हर चीज व्यापार करते हैं वहाँ तो इसलिए वहाँ व्यापार है और वहाँ भक्ति कम है, दिखावा ज़्यादा है, इसलिए बूढ़ी हो गई। फिर मैं जो है, मेरे हाथ अंग प्रत्यंग कमजोर हो गए। फिर मैं जैसे तैसे अपने बच्चों को साथ लेकर के वृंदावन पहुंची, और यहाँ आकर के मैं तो हो गई हूँ जवान और मेरे बच्चे हो गए बूढ़े। अब बताइए, नियम तो ये होता है कि माँ बूढ़ी हो और बेटे हो जवान, नियम तो यही है। ये तो उल्टा हो रहा है, माँ जवान और बच्चे बूढ़े। ये आजकल आपको यहाँ भी पहाड़ों में भी बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। माँ के बाल बिल्कुल काले और बच्चे के 25 वर्ष में सफेद हो गए, तो बूढ़ा दिखने लग गया। तो कलिकाल में ऐसा होता है। महाराज अब अगर आप मेरे बच्चों की नींद तोड़ देते हो, मेरे बच्चे सो गए, देखो इनकी नींद आई है यहाँ आकर के, उठते ही नहीं। अगर आदमी को जगा दो तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस जगह को छोड़ करके विदेश जाना चाहती हूँ, दूसरे देश जाना चाहती हूँ। आजकल भक्ति विदेशों में चली गई है। हमारे यहाँ सुबह सुबह लोग लिखते हैं गुड मॉर्निंग, उनके यहाँ हरे कृष्ण से सुबह होता है विदेशों में। हमारे यहाँ बर्थडे हो रहा है, उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है। हमारे यहाँ हैप्पी बर्थडे हो रहा है, वहां कृष्णा जय जय श्री कृष्ण की कीर्तन चल रहे हैं।
हमारे यहाँ जो है जीन्स फाड़ करके पहन रहे हैं और वो धोती पहन करके हमारे आगे नाच रहे हैं। आप देखिए उनके वस्त्र हो। ये यहाँ पर चले जाना भेड़ा खान आश्रम में धोती नहीं होगी तो दरी पहनने में मिल जाएंगे आपको, धोती की जगह। अपना हमको सिखा करके अपने दरी पहन के घूमते। वो कहने लगे मुझे तो विदेश जाना है। महाराज जी कैसे होगा, इनकी नींद खोलिए। नारद जी ने कहा रुको मैं देखता हूँ फिर क्यों हो गया तुम्हारे साथ ऐसा, ही उल्टा कैसे हो गया। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वं मे तत्त्वानघे न विषादस्तया कार्यः हरिसं ते विधास्यति। हे भक्ति, मैं ज्ञान की दृष्टि से देखता हूं और सब तेरे को बताऊंगा, भगवान तेरा भला करेंगे, धैर्य रख। नाथ जी ने आंखें बंद की और उनको पता चल गया। उन्होंने कहा देखो वाले, ये कलयुग आ गया है, दारुण कलयुग है। कलयुग के आने से सदाचार लुप्त हो गया है। कलयुग में क्या होता है, तुलसीदास जी कहते हैं जे जन में कलिकाल कराला, जे जन में कलिकाल कराला, करतब वायस वेश मराला, करतब वायस वेश मराला, चलहि कुपंथ वेद मग छाड़े, चलहि कुपंथ वेद मग छाड़े। कपट कलेवर कलिमल भाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कलयुग में हम लोग पैदा हुए हैं, कराल कलयुग में, उन लोगों के काम तो कौवे के जैसे हैं और वेशभूषा हंस की जैसी है। बाहर से देखने में हंस जैसे हैं और अंदर जो विचार है वह कौवे से भी खतरनाक है। चले इस कुपंथ वेद मग छाड़ी। कलयुग में कहते हैं कहाँ पुरानी बातों में लगे हुए, ये बेकार की बातें हैं सब। तो वेद शास्त्र की बातों को छोड़ करके और नया एक अपना रास्ता बनाने लगे हुए, मानो कलयुग के भड़ुए हों, कलयुग के प्रचारक हों। तो सज्जनों, नारद जी ने कहा देखो देवी, ये कलयुग है, इसमें जो धैर्य रखता है वही समझदार है। भगवान भी देख रहे हैं इसको। तो लोग राक्षस बन जाते हैं, पाप कर्म में उनकी रुचि हो जाती है। यहाँ संत लोग दुखी हैं इस युग में और पापी लोग मगन हैं। लेकिन जो धैर्य रखता है वही बुद्धिमान है। आज ये पृथ्वी स्पर्श करने लायक नहीं रही है। ये भार स्वरूप, इसके अंदर जो पापी भार बन गए। आज तुम्हारे साथ तुमको भी अब कोई नहीं देखता, तुम्हारे पुत्रों को कोई नहीं देखता, भक्ति ज्ञान वैराग्य वाले लोग नहीं रहे। हे देवी, लेकिन ये वृंदावन ऐसा है कि जहां भक्ति नाश करती है, और लेकिन यहां भी ज्ञानी और वैरागी लोग न होने से तुम्हारे पुत्रों को यहाँ नींद आ गई है। भक्ति वाली जगह में ज्ञान वैराग्य को विश्राम मिलता है। तो वृंदावन धाम, चलो एक पंक्ति वृंदावन का कीर्तन कर लेते हैं। वृंदावन धाम अपार रटे जा, राधे राधे। 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 रटे जा राधे राधे, जपे जा
राधे रटेगा राधे राधे जपेगा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे राधे। वृंदावन धाम की भक्ति ने कहा भगवान आपने ये अच्छी बात बताई, लेकिन राजा परीक्षित ने इस कलयुग को स्थान क्यों दे दिया? कथम परीक्षिता राजा स्थापितो यशुचित कली, अपवित्र इस कलयुग को राजा ने स्थान क्यों दे दिया? और इसके आने से संसार का जो सार है वह कहां चले गया? अरे भगवान देख रहे हैं, फिर भी वह इसके बारे में व्यवस्था नहीं करते। ये मेरे मन में शंका है। जब भगवान के सामने ये कलयुग अत्याचार कर रहा है, धरती में पाप बढ़ रहा है, तो फिर ये भगवान कैसे सह लेते हैं? नारद जी ने कहा यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेम श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। हे देवी, अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुनो, मैं सब बता दूंगा। तुम्हारे मन का जो संशय है, जो शंका है, जो भ्रम है, वो मिट जाएगा। देखो देवी, जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके गोलोक धाम को गए, तज्जिनाथ कलिराया कहा, उसी दिन कलयुग इस धरती में आ गया, जो सारे अच्छे कार्यों का बाधक है। हम हर समय ये जो है धर्म कार्य में बाधा पैदा करता है। देखो राजा परीक्षित ने इसको देखा दिग्विजय के समय में, और परीक्षित इसको मारने के लिए धनुष में बाण संधान करके जब इसका पीछा करने लगे, तो ये परीक्षित के चरणों में लंबा हो गया, कहा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। परीक्षित को दया आ गई, उनने देखा इसमें गुण है, क्योंकि गुण तो जहाँ गुण है और गुण तो साथ साथ चलते हैं ना। भले इसमें गुण कम हो और गुण ज्यादा है, लेकिन गुण एक विशेष गुण है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या करने से मिलता है और योग से मिलता है, समाधि से मिलता है, वो फल कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से मिलता है। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावहि नर पावहि भव गावहि नर पावहि भव। हे देवी, कलयुग में केवल भगवान के गुणगान से, भगवान की कथा श्रवण करने से मनुष्य संसार की थाह पा लेता है, संसार से के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए इसलिए आप जो ये इस कलयुग में विशेषता है, गुण है, इसलिए इस कलयुग में गुण होने की वजह से इसको परीक्षित ने स्थापित कर दिया कि भाई भगवान का कीर्तन करके आदमी मुक्त हो जाए। देवी भाग में तो ये भी लिखा है कि कलयुग में मानसिक पाप नहीं होता, मानस पुण्य होता है। मानस पुण्य हो या नहीं पापा, तुलसीदास भी कहते हैं। कलयुग की विशेषता यह है कि मन से आपने कोई गलत विचार सोच भी लिया, जब तक उसको करेंगे नहीं तब तक पाप नहीं लगता। हालांकि उससे आपका मन दूषित होता है, लेकिन जो पाप करने का है वो नहीं लगता, और जब आप करेंगे तभी लगेगा। अब मन से अच्छा सोचेंगे तो उसका पुण्य मिलेगा। ये भी कलयुग की विशेषता है। तो लेकिन भगवती जब कलयुग को स्थान दिया तो लोगों के आचरण खराब हो गए और संसार में सब में दुगुण अधिक आ गए। अरे औरों की बात तो छोड़ो,
भागवत करने वाले जिसकी मर्जी आई वो कथावाचक बन गया बिना पढ़े। ये कलयुग में आजकल ऐसा भी होता है, जिसकी मर्जी वो कथा करने लग गया। आदमी करने लगे, ब्राह्मण करने लगे, ब्राह्मण तो करते ही थे, अन्य भी करने लगे। और लोगों ने लोभ के कारण भागवत कथा शुरू कर दी। तो कथावाचक जो है रोजगार नहीं मिलने की वजह से नए नए पैदा होते गए। तो अब उनको पैसे का लोभ है बहुत ज्यादा, और धन के लोभ से, और जहां मर्जी आई वही कथा सुना गे गे जने जने। तो इसलिए कथा का महत्व भी कम हो गया। माँ पापी लोग जो है वह तीर्थ में रहने लगे तो तीर्थ का फल समाप्त हो गया। कामी क्रोधी लोभी जिनके अंदर बहुत तृष्णा है वो तपस्या करने बैठ गए, तपस्या का फल पूरा हो। जिनका मन बहुत चंचल है, जो पाखंड में लगे रहते हैं, जिनने वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया हो, वह ध्यान करने बैठ गए, योग करने बैठ गए, तो योग का फल भी नष्ट हो गया। वैष्णवता कहीं नहीं रही। लोग बनावटी बड़े बड़े संप्रदाय बना करके बैठ गए। हर एक कहते हम तुमको ज्ञान देंगे, इतने रुपए में देंगे, इतने रुपए में देंगे। हा? कोई 2100, कोई 5100, कोई 51,000, कोई 1,00,000 रुपए देकर के चेले बनाए और उनको ठगे। और इस प्रकार से कलिकाल में नए नए संप्रदाय पैदा हो गए। जैसे क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म, जिस धर्म है नहीं। धर्म शब्द केवल संस्कृत का होता है। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से है, इसलिए अन्य कोई भी धर्म कहे नहीं जा सकते, क्योंकि धर्म शब्द ही संस्कृत का। धर्म का मतलब होता है केवल सनातन धर्म। अन्य जितने भी वो संप्रदाय हैं, झगड़े के कारण बना दिया, विरोध के कारण बना दिए, चिढ़ के मारे बना दिए। ऐसे मुस्लिम है, इस्लाम है, और कितने कितने हैं, पारसी हैं, वो हैं, जो है वो सब होते गए। अब हमारे हिंदू में भी कितने पैदा होते जा रहे हैं, कितने भगवान तो पैदा हो गए हैं। कोई साईं बाबा का चेला बन रहा है, कोई पता नहीं है। एक सज्जन मेरे को भेज रहे हैं बृहस्पतिवार के दिन साईं का चित्र। मैंने उनको पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा मुझे ज्यादा पता नहीं है, साईं बाबा है। अरे तुम इतने सियाने हो गए, बिना सोचे समझे तुम भगत बन जाते हो किसी के। चांद मियाँ है, उसका नाम मुसलमान है, अफगान का मुसलमान है। रानी लक्ष्मीबाई ने जो है 800 अफगान मुसलमानों को अपने फौज में भर्ती किया था। ये बड़े मजबूत लड़ाके थे। और जो ये जिसका नाम आज चांद मियाँ आप कहते हैं साईं बाबा, इसका बाप ही जो है उसने लक्ष्मीबाई को बताया था, जहाँ गई थी वो उसको लेकर के, तो वो था। अब बाद में ये यहाँ बैठ गया, बिल्कुल भगवान बना दिया। जो मर्जी आई इसको भगवान बना दो, वो आँख दिखाने वाले को भगवान बना दो, चमक दिखाने वाले को भगवान बना दो, चाहे वो जेल में ही क्यों न चले जाए। नए नए पैदा हो रहे कि नहीं हो रहे बताइए। और हमसे भी लोग बहुत बात पूछते हैं, कोई कोई लोग ज़्यादा। तो पंडित जी बताइए, आप तो पंडित जी हैं, आप सबको ज्ञान उपदेश देते हैं, तो आपको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया होगा। ब्रह्म ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है? मैंने कहा भैया ब्रह्म ज्ञान हुआ है नहीं हुआ है, तुमको हुआ तो तुमको पता चलता। अब मैं बताऊँ तो तुमको कैसे बताऊँ, बताओ। कक्षा 1 में पढ़ने वाले को MSc की पढ़ाई कराओ, क्या समझेगा? तुम्हें तो यही सिखाया भाई, हम नहीं कर सकते। कौन है तुम्हारा गुरु? का रामपाल है, संत रामपाल। कौन वो बनावटी ठग? अब मैं घूमने जाता हूँ तो एक आदमी मुझसे कहता है गुरुजी अब हमारे सत्संग में जिस दिन आ जाएंगे तो हमारे यहाँ तो 4 साल लग जाएंगे। हमारे हरिद्वार को सत्संग होता है भाई यहाँ। मैं क्या करूँगा? किसका सत्संग? बोले रामपाल का। जेल में है जो? बोले हाँ। अरे जेल में तो भगवान पैदा हुए थे। अरे भैया भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो रामपाल ने उठाया क्या? भगवान ने पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, अघासुर को, बकासुर को 5 वर्ष की उम्र में। समझते नहीं। कलयुग में ये संप्रदाय पैदा हो गए, योग का प्रभाव है। अब यहाँ पर नारद जी खुद बता रहे हैं अयम तो युग धर्मो ही, ये कलयुग का ऐसा ही होना है। जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त भये सदग्रंथ, सदग्रंथ तो लुप्त हो जाएंगे और नई नई चीजें पैदा होती जाएंगी समाज कलिकाल में। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम हे भक्ति, ये युग का धर्म है। कलयुग में ऐसा ही होना है। अब इसमें किसी का क्या दोष, न तेरा न मेरा। अतस्तु पुंडरी काक्षः सहते निकटे स्थितः, इसलिए भगवान श्री हरि भी हर जगह मौजूद हैं। वो देख रहे हैं कि ये हो रहा है, गलत हो रहा है, ये पाप हो रहा है। इसलिए हे देवी, इस युग में जो इन बातों को धैर्य से सहन करता है वही श्रेष्ठ है।
सूत जी ने कहा, जब इस प्रकार से उनको बताया गया तो भक्ति ने कहा, जगति जयति मायाम जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, आपका कल्याण हो। आपकी बातों को समझ करके कयाधु पुत्र प्रहलाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था, ध्रुव को ध्रुवपद प्राप्त हो गया था। आपकी कृपा से मैं हे ब्रह्मा के पुत्र आपको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपने मेरी शंका को मिटा दिया, बातों से मिटा दिया। चलो ठीक है, अब तो आप मेरे बच्चों को उठाइए ना, इनकी नींद खोल दीजिए। नारद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद उवाच, अब नारद जी ने कहा, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज समर दुखम गमिष्यति। हे बाले, तू बेकार चिंता कर रही है, भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का ध्यान कर, तेरा दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सौंदर्य कृष्ण क्वापि नो गतः। जिस भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया था, वो कृष्ण भगवान अब यही है, इसलिए उनकी शरण में जा। देखो, भगवान जो होते हैं हमारे भक्ति से बच जाते हैं। ये द्रौपदी की कथा है कि द्रौपदी बचपन से ही भगवान की भक्ति करती थी, और एक समय की बात है जब ये स्नान करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ गंगा जी में नहाने गई थी, तो वहां गंगा जी में नारद जी स्नान कर रहे थे। अब द्रौपदी ने सहेलियों से कहा, देवर्षि जब स्नान करके बाहर आ जाएं तभी हमको स्नान करना चाहिए, ये शिष्टता ही कहता है, वो पूजनीय है, उनकी प्रतीक्षा करो। ये लोग प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन नारद जी बाहर नहीं आए। बहुत देर हो गई। द्रौपदी समझ गई कि नारद जी को बाहर आने में लज्जा हो रही है, शर्मा रहे हैं। क्यों शर्मा रहे? द्रौपदी ने समझ लिया स्नान करते हुए नारद जी की लंगोट बह गई है, वो पानी में नंगे हो गए। इसलिए द्रौपदी कितनी समझदार थी, उन्हें झट से अपनी रेशमी साड़ी फाड़ी और उनके लिए लंगोट बना के कहा कि देवर्षि ये वस्त्र धारण करिए। देवर्षि ने उसका लंगोट पहन करके जब बाहर आए, उन्होंने द्रौपदी से कहा, देवी तुझे जिंदगी में कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी, और जब तुम्हें तेरे वस्त्र के ऊपर कोई आंच आएगी तो भगवान को खुद भी आना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो द्रौपदी जिसको दुशासन जो है सभा के बीच में जिसकी चीर हरण कर रहा था, उसको नंगी करने का प्रयास कर रहा था, तो भगवान ने बचाया। द्रौपदी ने जब देखा कि अब तो मुझे कोई बचाने वाला है ही नहीं, क्योंकि दुशासन जबरन खींच के लाया था। महाभारत में पढ़ेंगे तो पहले दूत को भेजा गया, दुर्योधन ने कहा जाओ तुम बता के कहो कि द्रौपदी से कहो कि वो यहाँ आवे। दूत ने कहा भैया तुम कैसे मुझको वहां जाने के लिए गए? द्रौपदी ने ऋतु काल में चौथे दिन स्नान किया था। उस समय में उसका आज से 40-50 वर्ष पहले भी जो ऋतु काल में जो स्त्रियां होती थी वो अलग रहती थी, और चौथे दिन वो स्नान करके एक वस्त्र पहनती थी। तो द्रौपदी ने मात्र साड़ी पहनी हुई थी और उसके केस खुले हुए थे, स्नान करने की वजह से केस सुखा रही थी वो। और उसने कहा भाई तुमको तुम्हारे पति ने जुए में हार दिया है। द्रौपदी ने कहा भैया वहाँ तो सारे लोग बैठे होंगे, उनसे पूछो, मेरे उपस्थिति के बिना, मुझसे पूछे बिना मेरे पति मुझे जुए में कैसे हार सकते? उसने आके दुर्योधन से कहा ऐसा कह रही है? कहा दुशासन तू जा। दुशासन गया, उसने और दिन भाभी कहता था, उसने कहा ओ दासी चल निकल बाहर। द्रौपदी ने समझाया दुशासन तुझे क्या हो गया, तेरी बुद्धि खराब हो गई? तो कहने लगा तू हमारी अब दासी बन गई है, अब तू रानी नहीं रही, चल। द्रौपदी ने मना करने पर वो खींच के ले गया और सभा के बीच में, और दुर्योधन कहने लगा इसके वस्त्र उतारो। तो द्रौपदी विलाप करने लगी। उन्हें अपनी पतियों की तरफ देखा, वो सब के सब सिर झुका के बैठे हुए थे, सब धर्म के काम बंधे हुए थे। तो
इसको अभी हम तेरे को बतासा देंगे, चुप हो जा, चुप हो जा। तो द्रौपदी ने पूछा सबसे, क्या ये न्याय हो रहा है? उन्हें धृतराष्ट्र से पूछा। धृतराष्ट्र ने कहा मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं। गुरु द्रोण के पास गए, द्रोण के आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। भीष्म पितामह भी कुछ नहीं कर पाए। द्रौपदी ने विलाप किया। हमारे पहाड़ों में इसके बारे में एक भजन गाते थे लोग पहले, एक पंक्ति उसको गा के देखें। कहाँ तुम छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ तुम छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ तुम छिपे हो, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। 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 कहाँ तुम छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ तुम छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ तुम छिपे हो। गुरु द्रोण बोलो, पिता भीष्म बोलो। 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 तुमसे तुम्हारी बहु पूछती है, तुमसे तुम्हारी बहु पूछती है। कहाँ तुम छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ तुम छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ तुम छिपे हो। महाभारत में वर्णन आता है, श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, प्रपन्नां पाहि गोविंद गुरु मध्ये वसीरति। हे राम हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशना, कौरवानुमग्ना मां किम न जानासि केशव। हे केशव, मैं कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूं, क्या आपको पता नहीं है? हे रमापति, हे कृष्ण, हे माधव, इन कुरुओं के जाल में, कुरुओं के समुद्र में मुझे डूबती हुई को बचाइए। इत्यनुस्मृत्य कृष्णम सा हरिम त्रिभुवनेश्वरम। इस प्रकार तीन लोगों के स्वामी भगवान श्री हरि को याद करते हुए प्रारब्ध दुखिता राजन मुखमाच्छाद्य भामिनी, द्रौपदी ने अपने हाथ से मुंह को ढक के रोने लगी। तो भगवान आज पहले इसी कथा में एक बड़ा सुंदर भजन होता था, भजन गाते तो लोग पर यहाँ, अब तो धीरे धीरे भजन कम हो चुके हैं। वो था दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, शरण में तेरी। दुख हरो
दुखदाई महादुखदाई जो शासन वंश कुठार महादुखदाई महादुखदाई कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई कर पकड़त मेरी चीर लाज अब भयो धर्म को नाश पाप रहो छाई पाप रहो छाई लग भयो धर्म को नाश पाप रहो छाई पाप रहो छाई लगी अधम सभागी और नारी लगाई लगी अधम सभागी और नारी लगाई दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी शरण में तेरी दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी शरण में तेरी तुम धरो लाज रघुराज आज प्रभु के तुम धरो लाज रघुराज आज प्रभु के। द्रौपदी ने जब विलाप किया तो भगवान प्रकट हुए। उन्होंने जो है वो साड़ी खुद ही बन गए भगवान, और द्रौपदी के वस्त्र को चीर को दुशासन खींचते खींचते थक गए। सब देखते रह गए, ढेर लग गया साड़ी का, और सारे लोग अचंभित हो गए। ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव था, भगवान की भक्ति का प्रभाव था। भगवान को जो है करस था एक था। दूसरी कथा और है इसके पीछे, जब शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से उन्होंने मारा था तो सुदर्शन चक्र के घूमने से अंगुली कट गई थी, तो सब लोग इधर उधर ताकने लगे। द्रौपदी ने उसी समय अपनी रेशमी साड़ी चीरी और भगवान की अंगुलियां पट्टी लगा दी। तो भगवान ने उस समय सोच लिया कि अब मैं तेरा रेडी हूँ, तो मुझे तेरा कर्ज चुकाना है। तो भगवान स्वयं चीर बन करके वहां आए। इसलिए हे भक्ति, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पालिता गोप सुंदरी सकृष्ण क्वापिनो गतः। जिस भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की रक्षा की वह कहीं नहीं गए। तुम तो भगवान को प्राणों से भी प्यारी हो। नारद जी भक्ति को याद दिला रहे हैं, तुम तो भगवान को प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे साथ ज्ञान वैराग्य के साथ भगवान ने तुमको प्रकट किया है। कलयुग में तो भगवान की भक्ति ही ब्रह्म के पास पहुंचाने वाली है। भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है। तो नारद जी ने जब भक्ति की बातें कही, उसकी बड़ाई की, उसके गुण बताए, तो भक्ति को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन उन्होंने कहा महाराज ये तो आप सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरे पुत्रों की नींद तो खोलिए जरा, ये तो सोए रह गए। तो नारद जी उनके कान में जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, मुखम संयोज्य करणांते। कान में मुख को चिपका करके आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं उठते। फिर उन्होंने वेद मंत्र पढ़े, उससे भी नहीं उठे। गीता पढ़ी, तब भी नहीं उठे। बड़ी मुश्किल से गीता पढ़ते पढ़ते उपनिषद का पाठ सुन करके थोड़ी सी उन्होंने आंखें खोली। जरा सा नींद में जैसे आदमी उठता है ना, अंगड़ाई लेते हुए उठे, फिर देखा इधर उधर, फिर सो गए। तो नारद जी ने कहा बड़ी समस्या हो गई। अब नारद जी जो है वो तो परोपकार करते हैं ना हमेशा। वो एक हमारे यहाँ कहावत है, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगई वेदिया शीतलता न तजंत। तो वो तो उनका स्वभाव है संतों का, वो तो परोपकार के लिए संसार में आते हैं ना। तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं रहे। बड़ा प्रयास कर दिया, उनकी नींद खुलती नहीं। नारद जी बड़ी चिंता में पड़ गए, भाई कैसे इनकी नींद खुले। संसार में परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए तुलसीदास जी के शब्दों में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस
धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब भी मौका आवे तब परोपकार के लिए आदमी को तैयार होना ही चाहिए। मनुष्य होकर के परोपकार से बचने का प्रयास करे और सोचे कि भाई मेरा काम नहीं है तो दूसरा करेगा, मैं नहीं कर सकता, हो गया काम, गया काम। हमारे एक भजन है, पाप गठरिया सिर से पटक दे, पुण्य जो आवे हाथ झटक दे। पाप गठरिया सिर से पटक दे, 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 सिर से पटक दे, सिर से पटक दे, सिर से पटक दे, सिर से पटक दे। पाप गठरिया सिर से पटक दे, पाप गठरिया सिर से पटक दे। पुण्य जो आवे हाथ झटक दे, पुण्य जो आवे हाथ झटक दे। धर्म की पकड़ कलाई रे, तेरी बीती उमरिया, धर्म की पकड़ कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया, 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 बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। छोड़ गुरु की संगत भाई, छोड़ गुरु की संगत भाई, संगत भाई, संगत भाई, संगत भाई, संगत भाई। छोड़ गुरु की संगत भाई, छोड़ गुरु की संगत भाई। कर सत्संग और जग की भलाई, कर सत्संग और जग की भलाई। रीत यही
बड़ी सुखदाई रे तेरी मीठी उमरिया, बड़ी सुखदाई रे तेरी मीठी उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी मीठी उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरी मीठी उमरिया, तेरी मीठी उमरिया, तेरी मीठी उमरिया। चलो आकाशवाणी हुई। जब नारद जी बार बार उनको जगाने लगे तो आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा। उद्यम सफलस्ते सफलस्ते इतेयम भविष्यति में संशयः। तुम्हारा ये उद्यम, तुम्हारी जो मेहनत है, परोपकार की भावना है, ये सफल हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तुमको इत दर्शन देव सत्कर्म सुर से तुम समाचर। हे देव ऋषि, इसके लिए आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा। और सत्कर्म क्या करना पड़ेगा ये संत लोग बताएंगे, ये आकाशवाणी ने बताया। अब नारद जी के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। सत्कर्म करना होगा। सत्कर्म तो कितने प्रकार के होते हैं। दान करना भी सत्कर्म है, तीर्थ करना भी सत्कर्म है, जीव में दया करना सत्कर्म है, यज्ञ करना सत्कर्म है, व्रत करना सत्कर्म है। कितने सत्कर्म। अब कौन सा सत्कर्म। और संत मुझे कहाँ मिलेंगे जो सत्कर्म बताएंगे। नारद जैसे ऋषि को सत्कर्म के बारे में समझ में नहीं आ रहा। जब आदमी दुविधा में होता है तो ऐसा ही होता है, उस समय इसको रास्ता बताने वाले की जरूरत होती है। इसलिए अच्छे अच्छे जानकार भी रास्ता भटक जाते हैं बहुत बार। तो नारद जी ने भक्ति से कहा, भक्ति तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारे पुत्र को जगाने का उपाय ढूंढता हूँ और संतों को ढूंढता हूँ और करूंगा सत्कर्म तुम्हारे लिए। तो नारद जी जहां तहां घूमने लगे। इसीलिए तीर्थ में गए, हर तीर्थ में गए कि कोई बतावे कौन सा सत्कर्म करना है। वो संत महात्माओं के पास गए, मंडलेश्वरों के पास गए। तो कलयुग में भी बहुत सारे संत महात्मा वो भी हैं जो जिंदगी में कोई गलत काम करके जोगी बने, ऐसा भी तो है। अब वो संत महात्मा धन दौलत के पीछे दौड़ने वाले महात्मा कलिकाल में होते, सभी होते हैं। कलयुग में के प्रभाव में कौन बच सकता है। तो महात्माओं ने कहा जब नारद जी नहीं जानते तो हम क्या जाने सत्कर्म कौन सा है। कुछ ने कहा भाई आ गए नारद जी, चुप मौन हो जाओ। उन्होंने मौन व्रत ले लिया। अब नारद जी पूछे, वो बोले। अब कुछ लोग तो भाग गए। देखो नारद आए, चलो यहाँ से उठो, खाली बेकार में प्रश्न पूछेंगे, हमको आने वाला है नहीं। जब नारद जी जानते हम क्या जानेंगे। भटकते भटकते अनेक तीर्थों में घूमने के बाद भी नारद जी अंत में पहुंच गए बद्रीनाथ। तब संत कुमार मिले। उन्होंने कहा महाराज अब तो आप मिल गए मुझे संत, आप बताइए मुझे क्या सत्कर्म करना चाहिए। दुनिया के लोगों ने तो कह दिया था ये जाने लायक विषय है ही नहीं, इसको जानना ही कठिन है। नारद जी हताश हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना उद्यम नहीं छोड़ा परोपकार का और पहुंच गए बद्रीनाथ। और संत कुमारों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, इदानीं भूरि भाग्येन भवदिश संगमो भवत। इस समय बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है और मुझ पर कृपा करिए और बताइए मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा सत्कर्म करना चाहिए। संत कुमार ने कहा, नारद जी आप तो जानते हैं, अहो नारद धन्योसी विरक्तनम शिरोमणि। आप तो विरक्तों के शिरोमणि हो, आप धन्य हो। भगवान की आपके अंदर कितनी भक्ति है भगवान की, बताओ। देखो भैया आप सब जानते हो, आपको ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, आप उलझ गए। देखिए संसार में बहुत सारे सत्कर्म हैं, वो सारे सत्कर्म जो है स्वर्ग का फल देने वाले। संसार में अच्छे काम करेंगे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग के बाद तो फिर कर्म पूरे हो जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो अब जो असली सत्कर्म है वो है ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। विद्वानों ने कहा है ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। कौन सा ज्ञान यज्ञ महाराज? श्रीमद् भागवतालापः सतु गीत सुकादिभिः, जिसको सुखदेव जी ने कहा है वह श्रीमद् भागवत की चर्चा ही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा महाराज मैंने तो वेद सुना दिए, तो श्रीमद् भागवत में तो वेदों का तो अर्थ है कथाओं के माध्यम से, तो फिर ऐसे कैसे वो जग जाएंगे।
सनत कुमार ने कहा देखो नारद जी, वेद जो है एक पेड़ है, एक वृक्ष है, और श्रीमद् भागवत उसका फल है। जैसे आपके फल के वृक्ष में, आम के पेड़ में आम लगते हैं, तो कोई आदमी ये तो नहीं कहता भाई हम तो इसके पत्ते भी खाएंगे, इसके छाल भी खाएंगे, इसकी लकड़ी भी मीठी होती होगी। ऐसा नहीं है। वेद एक वृक्ष है, उसमें जो फल है वह श्रीमद् भागवत है, पका हुआ फल। जैसे घी होता है दूध के अंदर, दिखता नहीं है, उसी प्रकार से वेद में ये भागवत है। नारद जी, जैसे गन्ना मीठा होता है, जब उसको पेला जाता है तो उसमें रस निकलता है, ऐसे ही अब गन्ने का पेड़ है वेद और श्रीमद् भागवत है उसका रस। नारद जी की समझ आ गई, वो तो बड़े खुश हो गए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार ना संविदाय हितोदयते विवेकः। काहे हे ऋषि लोगों, बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, अनेक जन्मों से जमा किए हुए अच्छे कर्मों से जो भाग्योदय उदय होता है, उस भाग्योदय का फल होता है सत्संगति। जब सत्संगति अनेक जन्मों के सत्कर्म से मिलती है तो क्या होता है? अज्ञान जो है हमारे अंदर, जो मोह और मद को पैदा करता है, ज्ञान से शांति मिलती है, अज्ञान से मोह पैदा होता है और घमंड पैदा होता है, जिससे मनुष्य अंधकार में रहता है। मोह मद एक अहंकार है, अंधकार है। इस अंधकार को दूर करके सत्संगति में मिलने पर विवेक प्रकट हो जाता है। तो मेरे अनेक जन्मों का भाग्योदय हुआ, जो अब आप मुझे इतने तीर्थों भटकने के बाद बद्रीनाथ में आप मुझे मिले। वृंदावन बिहारी लाल की जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय 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 जय राधे श्याम। बोलो जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। तो सज्जनों, जब नारद जी ने सनत कुमार से ये बात सुनी तो नारद जी ने कहा ठीक है, आप ही सुनाएंगे भागवत, और कहाँ करना चाहिए ये बताइए। सनत कुमार ने कहा तटम आनंददायकम गंगा द्वारे, गंगा तट में आनंददायक जो तट है वहां पर एक कथा होगी। देखो, हरिद्वार को हरिद्वार भी कहते हैं और हरिद्वार भी कहते हैं। हरिद्वार माने भूल गई, हरिद्वार माने भगवान केदारनाथ के दर्शन का दरवाजा। हरिद्वार माने बद्रीनारायण भगवान विष्णु के दर्शन का दरवाजा। कोई हरिद्वार कहते, कोई हरिद्वार कहते। सनत कुमार ने हरिद्वार भी नहीं कहा और हरिद्वार भी नहीं कहा, उन्होंने कहा गंगा तट में कहा, क्योंकि गंगा दोनों का दरवाजा है। गंगा करने से तो भगवान भी प्रसन्न होंगे और शिव जी भी प्रसन्न होते। तो सज्जनों, वहां पर जो है होगा, तो नारद जी ने कहा बहुत बढ़िया है, मैं यजमान बनेंगे। नारद जी यजमान बने और संत कुमार जो है उनके लिए आसन लगाए गए। सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों जो है भागवत कथा सुनाने लगे। जब भागवत कथा की महिमा सुनाने लगे तो भागवत के बारे में सुनकर के
तीनों लोगों में कोलाहल हो गया। पहले समय में भागवत गिने चुने होते थे ना, बहुत कम होते थे, और लोग दूर दूर से सुनने आते थे, मीलों से। अब धीरे धीरे भागवत जो है वो टीवी में आने लग गया, तो टीवी में आने से उसकी मजाक जैसी बन गई धीरे धीरे। अब तो जहाँ तहाँ होते रहते हैं, तो वह रूप पहले से बदल चुका है, हर चीज का हर समय बदल गया ना। अब पहले जैसा नहीं रहा, तो लेकिन जो भक्त लोग हैं वह इसका आनंद लेते हैं अपने आप ढंग से। तो अनेकों देवी देवता भी आ गए, ऋषि महर्षि आ गए। हरिद्वार इसलिए चुना गया क्योंकि पहाड़ से भी लोग आ सकते हैं और मैदान से भी आ सकते हैं। और हरिद्वार में तो वहाँ सिद्धों का स्थान है ना, सब ऊपर आप ऋषिकेश में जाते हैं, गंगोत्री यमुना, सब वो सिद्ध तपस्वियों का स्थान। तो हरिद्वार में सब लोगों को भीड़ लग गई, गृहस्थी लगा गए, वानप्रस्थी लगा गए, सन्यासी भी आ गए। चारों वर्णों के लोगों को उनके हिसाब से स्थान दिया गया। एक तरफ ब्रह्मचारी बैठ गए, एक तरफ सन्यासी बैठ गए, एक तरफ गृहस्थी बैठ गए। ऐसे दिव्य स्थल बनाया गया जहाँ लोगों की भीड़ हो गई। और सनत कुमार लोग श्रीमद् भागवत की महिमा बताने लगे। स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी, कल्प वृक्ष के फूलों की लाजा बरसने लगे, खीलों की वर्षा होने लगी। भागवत भगवान की जय हो नारे लगने लगे, भगवान श्री कृष्ण की जय हो नारे लगने लगे। संत कुमारों ने कहा, अथते वर्णते स्माभिर महिमा सुख शास्त्र यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। संत कुमारों ने कहा, अब हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत की महिमा बताएंगे, जिसको सुनने से मनुष्य की मुक्ति हाथ में आ जाती है। ये श्रीमद् भागवत हमेशा सुनने लायक है और इसको सुनने से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। ये परीक्षित और सुखदेव जी का इसमें संवाद है। 335 अध्याय हैं और अनेकों शास्त्रों को पढ़ने, कलयुग में पढ़ने सुनने का लाभ ही क्या है, उतना कहाँ पढ़ सकता है आदमी। केवल भागवत को सुनने से सभी शास्त्रों का निचोड़ मालूम हो जाता है। गंड गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समतान नयेत। गंगा गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग, वो यात्रा जो तीर्थ के लोग करते हैं, श्रीमद् भागवत की बराबरी ये नहीं कर सकते, क्योंकि जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां सारे ये तीर्थ पहुंच जाते हैं। एक श्लोक आधा श्लोक भी श्रद्धा से मनुष्य सुनते हैं तो उनकी दुर्गति नहीं होती है। जिस मनुष्य ने, देवता लोग कहते हैं, जिन मनुष्य ने जिंदगी भर भगवान की कथा नहीं सुनी, उसने तो अपनी माँ के जीवन को बर्बादी किया, अपनी उसकी जवानी को नष्ट किया। उसने चांडाल की तरह, गधे की तरह अपना जीवन बिता दिया। गधे को देखते हो, भजन रखो और चिल्लाता है और रखो कहता है। तो इसी प्रकार संसार के माया मोह में गधे की तरह उलझ करके जीवन बर्बाद हो गया। देवता लोग कहते जीवत क्षयो सवो निगदिता, वह जीवित रहते हुए मुर्दे के समान है, क्योंकि उसने जिंदगी में अच्छे कार्य नहीं किए, ऐसा देवता लोग कहते हैं। संत कुमार ये सब चर्चा सुना रहे हैं। तो सज्जनों, वहां पर श्रीमद् भागवत की महात्म्य की चर्चा हो रही थी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सूत जी ने कहा, जब संत कुमार वहां श्रीमद् भागवत की महिमा बताने लगे तो भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, जो सोए हुए थे, बूढ़े हो गए थे, वो जवान हो गए, और जवान पुत्रों को लेकर के भक्ति वहां सभा के बीच में आ गई। अचानक आ गई, भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जपते हुए आई। और उनको देखते हुए सारे ऋषि मुनि लोग, देवता लोग चकित हो गए, भाई ये कहाँ से आ गई और सभा के बीच में कहाँ से प्रकट हो गई अचानक ये भक्ति है। तो संत कुमारों ने कहा, कथार्थ तो निष्पत्ता धुनेयम, ये कथा के अर्थ से ये प्रकट हुई है, कथा के प्रभाव से ही ये भक्ति यहाँ प्रकट हो गई है। तो अब बताओ हम कहाँ पर, मैं कहाँ बैठूं? भक्ति ने संत कुमारों से कहा,
क्वाहम तो तिष्ठा मधुना ब्रुंतु। अब मुझे अब बताइए सब मैं कहाँ बैठूं, मेरी जगह बताइए। सनत कुमारों ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानी, हमेशा जो भगवान के भक्त हैं, विष्णु के कृष्ण के भक्त हैं, उनके हृदय में ही तुम रहो, वहीं तुम्हारा स्थान है। तो सज्जनों, इस प्रकार से भक्ति जो थी श्रीमद् भागवत के प्रभाव से वहां पर पुत्रों को, जवान पुत्रों को लेकर के आगे जो बूढ़े हो गए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज हम कथा का यहीं पर विश्राम करेंगे। आज थोड़ा व्यवस्थित होने में थोड़ा टाइम लगता है। कल से फिर पहले 1 बजे का टाइम पता ही था, तो हमारे यहाँ लोगों का 1 बजे के समय पर भोजन का समय होता है। इस विचार से अब सबने तय किया है 2 बजे से कथा शुरू करेंगे। तो 2 बजे से 5 बजे तक अब भगवान से आप प्रार्थना कीजिए। और तो जो है बरसात जो है, इंद्र जो है टाइम, आजकल तो पता चल रहा है रोज ही बारिश होने वाली है। फिर भी अगर प्रभु इच्छा रही तो फिर क्या पता, यही करना पड़ेगा, यही भी कथा है। अच्छा और बढ़िया है इसके अंदर। तो चलिए थोड़ा भगवान का एक कीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा का विश्राम करेंगे, आरती होगी। आरती करके कीर्तन करते हैं, जाइए नया कीर्तन ढूंढते हैं, नए नए कीर्तन अच्छे रहते हैं ना।